आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा ब्रह्म विज्ञान शायरक विमर्श नामक इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मैं हार्दिक नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रवीण कोइराला जी हैं। आप श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग में शोध छात्र हैं। आप सामवेद के ज्ञाता हैं, सामवेद आपको कंठस्थ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की कृपा करें। ओम नमस्ताम वेदाय ओम आवकानय्या सारास्वाति वाजे भिल्वा जीनायवाति यज्ञां वास्तु औहवा धिया वासु आवो राजा न मध्वा रस्य रुद्रां होता राम सत्ययजां रोदशियोः अग्निम्पो तनयि नो रचित्तात हिरण्य रूपामवा साई कार्णो ओम स्वस्ति। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर, आपने मंगलाचरण किया। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज इस ब्रह्म विज्ञान शायरक राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान है परमादरणीय मिश्रा सर जी। आप भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव हैं, वेदांत के न्याय शास्त्र के आप उद्भट विद्वान हैं। आपने अनेक ग्रंथों का, संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया है और भारतीय दर्शन में अनेक ग्रंथ आपके द्वारा विरचित हैं। आज सौभाग्य है कि आप जैसे महनीय आचार्यों के द्वारा हम लोग इस विषय को सुनेंगे। आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम अर्पित करता हूं। आज के वक्ता के रूप में विद्यमान है परमादरणीय त्रिपाठी सर। आप संस्कृत एवं प्राकृत भाषा सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष हैं। आप व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र के उद्भट विद्वान हैं। आपने श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर आज अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परमादरणीय शुक्ला सर हैं। आपको मैं प्रणाम और अभिनंदन करता हूं। आपके दिशा निर्देश में ही यह कार्य प्रवर्तित होता आ रहा है। ब्रह्म विज्ञान पंडित मधुसूदन ओझा जी का एक ग्रंथ श्रृंखला है। इस श्रृंखला को आधार बनाकर 2023 में श्री शंकर शिक्षायतन उन्हीं श्रृंखला के अंतर्गत जो जो ग्रंथ ओझा जी ने लिखा है उन्हीं को आधार बना करके राष्ट्रीय संगोष्ठी समायोजित किया जाएगा। पूर्व में भी, पिछले महीने में भी ब्रह्म समन्वय एक ओझा जी का शायद ब्रह्म विज्ञान के अंतर्गत ग्रंथ है, उसमें निर्विशेषानुवाद पर, परात्मा पर अनुवाद पर विचार किया गया। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि शायरक विमर्श पर हम लोग विचार के लिए
श्रवण करने के लिए आदरणीय मिश्रा जी से सुनेंगे। शारीरक का अर्थ होता है जीव आत्मा, जीवात्मा का संबंध है। इस ग्रंथ में 16 प्रकरण हैं। 16 प्रकरणों के माध्यम से आत्मा के विविध स्वरूपों का उद्घाटन इसमें किया गया है। आज आप सभी उपस्थित विद्वान जो श्रोता के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों को अभी मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब मैं आदरणीय मिश्रा जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने मुख्य वक्तव्य से इस सभा को सुशोभित। विमल जी, पहले त्रिपाठी सर को व्याख्यान कराइए, फिर बाद में मिश्रा जी को बुलाया जाएगा, ठीक है ना? सर आपका माइक बंद हो गया विमल सर। हाँ, आप न्याय और व्याकरण के उद्भट विद्वान हैं। आप अनेक ग्रंथों आपने लिखा है और आज सौभाग्य का विषय है कि आप ब्रह्म विज्ञान शारीरक विमर्श इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में शारीरक विमर्श नामक पंडित मधुसूदन ओझा जी के ग्रंथों पर अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। परमादरणीय त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूँ अपने व्याख्यान से उत्कृत करने की कृपा करें। सर आपका माइक ऑन नहीं है। त्रिपाठी सर आपका माइक ऑन नहीं है। हाँ अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज के मुख्य वक्ता के रूप में विद्यमान आचार्य सच्चिदानंद मिश्र जी को अनेकों प्रणाम और हमारे जो संचालक महोदय हैं सभी को नमस्कार करते हुए मैं इस व्याख्यान में अपनी बात को रखता हूं। यह जो मधुसूदन ओझा जी का जो शारीरक विमर्श है, शारीरक विमर्श, यदि शारीरक शब्द की व्युत्पत्ति यदि समझी जाए तो शरीरम एव शरीरकम तस्य निवासी शारीरकः जीवात्मा, इस प्रकार की इसकी व्युत्पत्ति होती है। तो शरीर में रहने वाला जो आत्मा, जो जीवात्मा है हमारा, और यह जीवात्मा भी, इस जीवात्मा का परमात्मा के साथ किस प्रकार से यह परमात्मा से अभिन्न है, इसका जो विमर्श है उसी को हम कहते हैं शारीरक विमर्श या शारीरक मीमांसा वगैरह जो भी आते हैं। तो जीवात्मा का परमात्मा के साथ, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों अभिन्न है। जीवात्मा का लक्ष्य है परमात्मा होना, या तो जैसे इस ग्रंथ में अर्थशास्त्र ब्रह्म मीमांसा प्रारभ्यते, यहाँ से इसका प्रारंभ होता है और फिर बात यहाँ की जाती है आत्म ब्रह्म शास्त्र ब्रह्म भेदान मीमांसा ब्रह्मणोदय विध्यम, माने आत्मशास्त्र और ब्रह्मशास्त्र, आत्म ब्रह्म और शास्त्र ब्रह्म, ये दो प्रकार के ब्रह्म की बात यहाँ पर की जा रही है। उसमें जो आत्म ब्रह्म है वो प्रतिपाद्य है और शास्त्र ब्रह्म है वो प्रतिपादक है। दोनों के बीच में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। तो जब तक प्रतिपादक को हम अच्छी तरह से ना समझें तब तक प्रतिपाद्य को समझना भी मुश्किल है।
वो दुर्घट है। तो इसलिए यहाँ पर जो शास्त्र ब्रह्म है उसको लेकर के विशेष जिज्ञासा की गई है और उसके विशेष प्रपंच आदि बताए गए हैं कि शास्त्र ब्रह्म जो है कितने प्रकार का हो सकता है, और उसमें हमारी जो शास्त्र परंपरा है उसमें कौन कौन से ग्रंथ हैं जिससे इस जीवात्मा, इस आत्मा का बोध हमें होता है। तो आत्म ब्रह्म में जैसे आत्मा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो वेदांत का मत है कि पारमार्थिक दृष्टि से जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वह अनुपहित चैतन्य हम उसे मान रहे हैं, चैतन्य मात्र है, चिन्ह मात्र है। और फिर जब संसार दशा में जब हम आते हैं, जब उसका जब विवर्त होता है, तो इस प्रपंच को हम चैतन्य में अध्यस्त मानते हैं। प्रपंच का चैतन्य में अध्यास जो है, यही वेदांत का ये जो विषय है कि मुख्य रूप से जो अद्वितीय जो तत्व है, एकमेव अद्वितीयम जो ब्रह्म है, वह सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित है, और उस आत्म तत्व का साक्षात्कार ही हमारा परम प्रयोजन है, परम पुरुषार्थ है, वही मोक्ष है। जो हमारे भारतीय दर्शन की जो परंपरा है, भारतीय दर्शन के जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी दर्शन संप्रदाय हैं, उसमें मोक्ष की बात होती है। इसीलिए हम भारतीय दर्शन को अध्यात्म शास्त्र भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन जो है आत्म तत्व का ज्ञान होना, आत्म तत्व से साक्षात्कार होना, ये हमारे जीवन का मुख्य प्रयोजन है। और यदि हम द्वैत दर्शन की बात करें, जैसे सांख्य दर्शन है, या जैसे अद्वैत दर्शन की बात करें, जैसे वेदांत है, तो इन सभी दर्शनों का एकमात्र यही प्रयोजन है कि जो दुख है, जिस दुख से हम पीड़ित हैं, जिस ये संसार जो है, यह जरा मरण जन्म चक्र का जो बंधन है, इससे हमें कैसे मुक्ति मिले, हमारा अभ्युदय कैसे हो, हम निश्रेयस की प्राप्ति कैसे करें, ये सब हमारे लक्ष्य हैं। तो उसी को ध्यान में रख करके इन शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई है। उसी में ये बात जो कही जा रही है यहाँ पर कि आत्म ब्रह्म और शास्त्र ब्रह्म, तो आत्म ब्रह्म का परिचय तब तक नहीं हो सकता है जब तक शास्त्र ब्रह्म का परिचय ना हो। और ये शास्त्र, जैसे एक बड़ी अच्छी कारिका जो है वाक्यपदीय में है कि विधातु तस्य लोकानाम अंगोपांग निबंधनाः दर्शन भेदा प्रतायन्ते शास्त्र भेदा प्रतायन्ते इमे दर्शन हेतवा। इस प्रकार से एक कारिका है बड़ी अच्छी, एते दर्शन हेतवा। तो हमारी जो शास्त्र परंपरा है वो वेद से प्रारंभ हो रही है, और वेद ब्रह्म का अनुकार है, अनुकृति है। तो उसमें जो बीज मात्र में जो तत्व हैं, उसी का विकास हमारी जो शास्त्र परंपरा है, जो आगे जो उपनिषद है, वेद से उपनिषद, उपनिषद से जो दर्शन ग्रंथ है, फिर उस प्रकार जो मीमांसा शास्त्र है, के जो दर्शन है, उनमें जो बातें कही गई हैं, वो सारी बातें जो है बीज रूप में हम मानते हैं कि वेद में उनका प्राणभूत तत्व वेद है। बीज रूप में जो है वो सभी तत्व वहां से वहां विद्यमान है। तो और यह जो आत्मा है, जो आत्म तत्व है, यह वस्तुतः एक है, अद्वितीय है, स्वप्रकाश है, व्यापक है, अनुपहित चैतन्य है, जिसको हम कहते हैं शुद्ध चैतन्य है। लेकिन
अब जैसे कहते हैं कि सत्य के दो स्वरूप होते हैं, जैसे वेदांत दर्शन में हम व्यवहारिक सत्ता भी मानते हैं और पारमार्थिक सत्ता भी मानते हैं। तो पारमार्थिक सत्ता की जब बात करते हैं तो उस सत्ता में जो है अरूपहित चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है, वह एक है, अद्वितीय अद्वितीय है, स्वप्रकाश है। लेकिन फिर जब व्यावहारिक सत्ता की बात आती है तो फिर वहां से हमारी प्रक्रिया जो है वही, वह जो एक है वो अनेक में विभक्त हो जाता है, उस एक का अनेक में विवर्त हो जाता है। जैसे एक पद्य है, एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयम अनेकधा भोक्तृभोक्तव्य रूपेण भोग रूपेण च स्थिति। तो संसार दशा में भोक्ता है, भोग्य है और भोग है। यदि ये सब चीजें न हो तो फिर संसार का मतलब क्या है? मैं वक्ता हूं और कुछ लोग हमें सुन रहे हैं, सत्य है वेदांत मत में, लेकिन इसकी सत्ता अगर साक्षात्कार ना हो तब तक इस सत्ता को भी हम सत्य मानते हैं। तो उसी दृष्टि से वो जो आत्म चैतन्य है, जो अद्वितीय है, उसका विभाग जो है अनेकथा विभाग हो जाता है। इसलिए वेदांत में जैसे ईश्वर तत्व को हम मानते हैं तो वो मायोपहित चैतन्य के रूप में मानते हैं। जीव को जैसे मानते हैं तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य मानते हैं। जीव साक्षी के रूप में उसे अंतःकरणोपहित चैतन्य मानते हैं। इस प्रकार जैसे प्रमात्रवच्छिन्न चैतन्य, प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य, प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य, इस प्रकार जो है एक ही तत्व का जो है अलग अलग विभाग हो जाता है, वह अलग अलग रूपों में जो है बट जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है, यहाँ पर तीन प्रकार के आत्मा की बात की गई है। एक तो केवल आत्मा है जो व्यापक है, अद्वितीय है, स्वप्रकाश है। और दूसरा जो है फिर ईश्वर आत्मा की बात की गई है, ईश्वर तत्व। जब संसार दशा होती है तो एक सर्वज्ञ जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो माया से उपहित होकर सृष्टि का विधान करता है और वह सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ से यहाँ तात्पर्य है कि वो जन्मादि जो जगत है, जो जगत कारणत्व है उसमें, वह जगत का कारण है। और कारण भी जो है वो क्या है? कारण तो भी एक कर्तृत्व है, माने कर। और कर्ता की परिभाषा जो वेदांत दर्शन वगैरह में जो की गई है, कर्तृत्व किसे कहते हैं, तो वहां कहा गया है कि तत्त उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्व कर्तृत्व। तो जिसमें इस प्रकार का, जिसमें तत्त उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान हो, तत्त उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवान जो है वह ईश्वर है। उसी प्रकार केवल ज्ञान से नहीं होगा, क्योंकि एक परंपरा है हमारे यहाँ की, जो कार्य होता है तो उस कार्य के पीछे, उस कार्य के होने से पहले हम मानते हैं कि सभी कार्य जो है वो ज्ञान मूलक ही होते हैं, उनका मूल ज्ञान है। एक बड़ी अच्छी कारिका है इस संदर्भ में कि ज्ञानजन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति। तो ज्ञान से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से फिर कृति उत्पन्न होती है। तो केवल ज्ञान से ही नहीं होगा कि तत्त उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवान जो है उससे सृष्टि हो जाएगी। तो वहां पर चिकित्सा भी आती है कि तत्त उपादान गोचर चिकित्सा अवस्थम भी वहां पर होना चाहिए। और तो इस प्रकार से ईश्वर तत्व की जो है बात होती है, तो एक ईश्वरात्मा की बात है। और फिर उस ईश्वर से प्रच्युत, माने पाप कर्मों के योग से या
जिसका है वह अपने धर्म से प्रचित हो करके जो ईश्वर तत्व है या जो आत्म तत्व है, वह जब अपने को नहीं समझता है उस रूप में, तो फिर वो जो है अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य हो जाता है, अल्पज्ञत्व उसमें आ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं कि जीवात्मा है। तो इस प्रकार से इस तीन आत्माओं का जो है यहाँ पर इस शारीरिक विवर्ष में यहाँ पर उल्लेख करते हैं कि ये तीन आत्मा है। और फिर इसके बाद जो है वो शास्त्र ब्रह्म की जब बात करते हैं, तो शास्त्र ब्रह्म में जो है वो तीन प्रकार के जो है शास्त्र ब्रह्म की बात करते हैं। वो श्रुति है, स्मृति है और विज्ञान है। इस प्रकार जो है तीन प्रकार के जो है ये ब्रह्म शास्त्र है। और फिर आगे चल करके उसका जो है पंचधा विभाजन कर देते हैं कि श्रुति को दो भाग में बांट देते हैं, वेद है, उपनिषद है, और स्मृति में दर्शन को रखते हैं, और विज्ञान से इनका तात्पर्य है जो ब्रह्मसूत्र है, जो मीमांसा शास्त्र है, और गीता, भगवद गीता जो गीता दर्शन है। तो इस प्रकार से उस तीन जो शास्त्र है, जो शास्त्र ब्रह्म जिसकी बात करते हैं, जो प्रतिपादक है, और जिसके विषय में ये कहते हैं कि जब तक इनका ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है प्रतिपाद्य का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि प्रतिपादक ही तो प्रतिपाद्य का ज्ञान करा सकता है। शास्त्र योनित्वात् जो बादरायण सूत्र है, उसकी दो व्युत्पत्ति की जा सकती है। एक तो शास्त्र से योनि है, एक तो उसका विग्रह है, दूसरा शास्त्रम योनि ही अस्य, और योनि का अर्थ है वहां प्रमाण। शास्त्र है प्रमाण जैसे का, जैसे ब्रह्म का। इस साधन से हम साध्य तक पहुंचेंगे। साध्य हमारा जो है, तो उस तत्व को पहुंचने का जो माध्यम है वह शास्त्र है। और इस शास्त्र को जो है हम पहले इस शारीरिक विवर्ष में पहले त्रिधा विभाजित किया गया है, और फिर उसके बाद उसी को जो है पंचधा उसका विभाजन किया गया है। तो बात यह है यहाँ पर कि विज्ञान शास्त्र जो है, हम विज्ञान शास्त्र, ये ब्रह्म शास्त्र, ये बादरायण सूत्र जो ब्रह्म सूत्र है या गीता है, इसको सबसे ऊपर रखा गया, क्योंकि इसके पीछे इनका तर्क ये है कि जो वेदांत वाक्य हैं, और जो है जो शास्त्र है, शास्त्र की एक और विशेषता है कि शास्त्र हम उसे कहते हैं जो अज्ञात का ज्ञापक हो, जिससे अज्ञात का ज्ञापन हो, वह शास्त्र है। जैसे मीमांसा शास्त्र में जैसे ज्योतिष्ठो में स्वर कामो यदि, तो इस प्रकार के जो वेदांत वाक्य हैं, तो इससे एक प्रकार के यह तो ज्ञान होता है कि स्वर्ग नाम का एक पदार्थ है। स्वर्ग नाम का जो यह जो पदार्थ है, इसका किसी प्रमाण से नहीं होता है, तो प्रत्यक्ष से होता है, न तो अनुमान से होता है, अन्य किसी प्रमाण से नहीं होता। ये आगम प्रमाण, जो शब्द प्रमाण है, जो वेदांत वाक्य हैं, उन्हीं से उसका ज्ञान होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे जो ज्ञान कांड है, जो ब्रह्मसूत्र आदि जो ग्रंथ है, उसका जो प्रतिपाद्य जो विषय है ब्रह्म, उसका भी ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष अनुमान आदि से नहीं हो सकता। यदि शास्त्र योनित्वात्, यह जो सूत्र है, इसकी व्युत्पत्ति यदि हम तत्पुरुष समास में करें कि शास्त्र योनि, शास्त्र योनि, तो कदाचित हम कह सकते हैं कि जो है हम यहाँ पर अनुमान का प्रयोग कर रहे हैं, तर्क का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस तर्क के प्रयोग से जो है हम ब्रह्म की सत्ता को सिद्ध कर सकते हैं। शास्त्र से द सोर्स ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। लेकिन फिर बाद में जब इस प्रकार की इसमें फिर बाद में जो है जो कमी है वो ये है कि हम फिर
फिर दूसरी व्युत्पत्ति पर जब हम जाते हैं कि शास्त्रम योनि अस्य, तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो विशिष्ट, ये विभिन्न प्रकार के जो विचार विमर्श जो किए गए हैं, ये विचार विमर्श जो है, ये जो ब्रह्म मीमांसा जो शास्त्र हैं, उन्हीं में जो है, उनमें तर्क की, उनमें अनुमान की, क्योंकि आगम मूलक यदि तर्क है तब तो हम उसे तब हम मानते हैं कि वह सत्य के स्वरूप का परिचायक हो सकता है, उससे सत्य के स्वरूप तक पहुंचा जा सकता है। केवल यदि आगम आगम रहित यदि तर्क है तो उससे सत्य के स्वरूप तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो इसलिए जो है यहाँ पर तो पंचधा जो विभाजन जो किया गया शास्त्र ब्रह्म का, और उसमें जो है ब्रह्म सूत्र और गीता को जो है विज्ञान की श्रेणी में रखा गया, तो उसके पीछे यही तर्क है इस प्रकार का कि उसमें आगम मूलक तर्क है, उसमें व्यवस्था की गई है कि हमें जिस बात तक पहुंचना है, जैसे वेदांत, जैसे जो वाक्य हैं, वेदांत के जो विभिन्न वाक्य हैं उसका तात्पर्य क्या है। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊंगा कि जैसे तत्वमसि है, यहाँ पर वेदांत का जो तात्पर्य है वह क्या है। वेदांत का तात्पर्य शक्यार्थ के ऐक्य में वेदांत का तात्पर्य नहीं है। शक्यार्थ वहां क्या है, एतत् काल एतत् देश विशिष्ट, तो इन दोनों का जो है शक्यार्थ, जो शक्यार्थ में ऐक्य हो ही नहीं सकता है। तो यह शक्यार्थ में जब ऐक्य नहीं हो सका तो वहां पर एक विशेष तात्पर्य है, हमें मानना पड़ेगा, और उस तात्पर्य की अनुपपत्ति हो रही है। और उसी तात्पर्य ज्ञान के लिए जो है मीमांसा शास्त्र में जो है एक बड़ी प्रसिद्ध कारिका है कि उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च तात्पर्यम लिंगम तात्पर्य निर्णय। तो इस प्रकार जो वेदांत के वाक्य हैं इनका तात्पर्य क्या है। अब जो वाक्यार्थ है, उस वाक्यार्थ क्या होता है, वाक्यार्थ जो है उससे वह संसर्गावगाही ज्ञान को वाक्यार्थ कहते हैं। वाक्यार्थ भी संसर्ग का अवगाहन करता है। वाक्य में पद होते हैं, पदों के अपने अर्थ हैं, और पदार्थों का जो संसर्ग है वही वाक्यार्थ है। लेकिन तत्वमसि इत्यादि जो वाक्य हैं, या जो वेदांत के इस प्रकार के जो वाक्य हैं, जो आत्म तत्व का जो परिचय कराते हैं, जो आत्म तत्व का संज्ञान कराते हैं, उनका तात्पर्य जो है संसर्गावगाही ज्ञान नहीं है। उनका तात्पर्य वहां जो है चिन्ह मात्र का ज्ञान हो, वस्तु मात्र का ज्ञान हो, वह तात्पर्य है। और उस तात्पर्य की प्राप्ति के, उस तात्पर्य को उस तात्पर्य का ज्ञान कैसे हो, तो इस प्रकार जो है मीमांसा शास्त्र में इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उपाय सोचे गए। तो इसलिए इसको जो है विज्ञान शास्त्र है, सबसे उच्च कोटि में रखा गया। उच्च कोटि से कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे जो वेद है, वेद के जो वाक्य हैं और जो हमारे उपनिषद के वाक्य हैं उनसे ये उच्च कोटि में है, इसका ये तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि जो वेद और वेदांत में जो वाक्य हैं, जो लिखे गए, जो कहे गए, जो पढ़े गए, जो बोले गए, वो तो जो साक्षात्कृत जो धर्म जो लोग थे, जो है जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया था, उन लोगों का अनुभव है। लेकिन उसकी उपपत्ति कैसे की जाए, उसको कैसे समझा जाए, कैसे समझाया जाए, उसकी विवेचना कैसे की जाए, इसके विषय में जो है जो सोचा गया वो बाद के जो है दर्शन ग्रंथों में बात आई। फिर उसके बाद मीमांसा शास्त्र में इस प्रकार की बातें आई।
तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि हमारा लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, और इस शारीरिक विमर्श में जो जो शास्त्र ब्रह्म की जो बात की गई है, क्योंकि यहाँ विशेष जोर यहाँ पर यही दिया गया है कि आत्म ब्रह्म को जानने से पहले शास्त्र ब्रह्म को जानना अपेक्षित। शास्त्र ब्रह्म का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है आत्म ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। तो यहाँ तात्पर्य यही है कि जब तक जो है साधन जो है हमारे पास, जिस साधन से हम साध्य तक पहुंचेंगे, तो उस साधन का यदि हमें अच्छी तरह ज्ञान नहीं है तब तक हमें साध्य का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी वक्तव्य के साथ मैं यहाँ विराम देता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपने संक्षिप्त रूप में शारीरिक विमर्श का जो विषय था उसको आपने उपस्थित किया, शास्त्र ब्रह्म के रूप में, आत्म ब्रह्म के रूप में, प्रतिपादक प्रतिपाद्य के रूप में, श्रुति स्मृति विज्ञान और अनेक जो वेदांत के जो सिद्धांत हैं, आप उसका उद्घाटन किया है। आपके व्याख्यान से हम लोग उपकृत हैं, आपके प्रति सादर आभार प्रकट करता हूँ। अब मैं मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान हैं आदरणीय मिश्रा सर। आप भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव हैं, वेदांत और न्याय के मर्मज्ञ विद्वान हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने उद्बोधन से हमें उपकृत करने की कृपा करें। समादरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, श्री शंकर शिक्षायतन के आयोजक वृंद, आज के वक्ता प्रोफेसर देवनाथ त्रिपाठी जी, डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी और इस पटल पर उपस्थित अनेक विद्वज्जन, अनेक शोधार्थीगण। मधुसूदन ओझा का जो व्यक्तित्व और जो कृतित्व है वो बहुत सारे लोगों को नहीं ज्ञात नहीं है, और मैं कहूंगा कि शंकर शिक्षायतन, प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, मणिशंकर द्विवेदी जी, आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं कि मधुसूदन ओझा जी का जो कार्य है उस कार्य से पर व्याख्यान करवा के उस पर चर्चा करा के बहुत सारे लोगों को उससे परिचित कर रहे हैं। मैं एक ऐसा प्रकरण, जो ये शारीरिक विमर्श जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का एक नौवां प्रकरण है, नवम प्रकरण, उस नवम प्रकरण के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आज करूंगा आपके समक्ष। उसका कारण यह है कि यह मुझे लगता है कि दर्शन के सभी विद्यार्थियों को इससे परिचित होना चाहिए। दर्शन का कोई भी विद्यार्थी जब दर्शन पढ़ने के लिए पहुंचता है तो सबसे पहले उसको दर्शनों के वर्गीकरण के बारे में बताया जाता है। कितने दर्शन हैं, 6 दर्शन हैं, 12 दर्शन हैं, या कितने दर्शन, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं, अलग अलग प्रकार के मत हमारे सामने उपस्थित होते हैं। परंतु उस प्रकार के विभागों को क्या सार्वजनीन रूप से स्वीकृति प्राप्त है? दूसरी बात, यह जो विभाग है उस विभाग का क्या आधार है, किस प्रकार से इस विभाग को देखना चाहिए, इसके बारे में आचार्य मधुसूदन ओझा के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण विचार किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया गया है। इसलिए मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। दर्शनों के वर्गीकरण के बारे में हम परिचित होते हैं, दर्शन के विद्यार्थी। एक ग्रंथ है हरिभद्र सूरी का षड दर्शन समुच्चय, और उस ग्रंथ में ये वाक्य आता है, दर्शनानि षडेवाहुः देव भेद विवक्षया। 6 प्रकार के दर्शन हैं, 6 प्रकार के दर्शन बताए गए हैं।
देवताओं के भेद की विवक्षा से। यहाँ पर यह भी विशेष में ध्यान रखने वाली बात है कि षड्दर्शन समुच्चयकार जब दर्शनों का भेद देव भेद की विवक्षा से कर रहे हैं तो निश्चित ही दर्शन शब्द का फिलॉसफी से एक अंतर है, उस अंतर को भी यहाँ पर समझ में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि फिलॉसफी में भेद देव भेद की विवक्षा से तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दर्शन का जो भेद है वो देव भेद की विवक्षा से दर्शन का भेद हुआ है। बाद में दर्शनों का भेद किन्हीं दूसरे आधारों पर किया जाता है जिसको कि हम आस्तिक और नास्तिक आधार पर समझते हैं। और आस्तिक का तात्पर्य नास्तिको वेद निंदक इस मनुवचन का संदर्भ ग्रहण करते हुए वेद को प्रमाण न मानने वाले जो दर्शन हैं उन दर्शनों को नास्तिक, और वेदों के प्रामाण्य को स्वीकार करने वाले जो दार्शनिक उनको आस्तिक के रूप में मान्यता दी जाती है। हम दर्शन के विद्यार्थी भी अनेक बार इस चीज के प्रति एकदम असावधान होते हैं। असावधान इस चीज के लिए होते हैं कि क्या कोई ऐसी संभावना नहीं बन सकती है कि कोई दर्शन वेदों के प्रामाण्य को स्वीकार करे या न स्वीकार करे, यानी वेदों के प्रामाण्य और अप्रामाण्य के बारे में बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहे, उसके बारे में कोई चर्चा ही ना करे कि वेद प्रमाण होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजों के बारे में अनेक दर्शनों में बातें इस रूप में भी प्रस्तुत की जाती हैं कि वह अवक्तव्य है, इसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है। मतलब दर्शनों के प्रामाण्य, दर्शनों का वर्गीकरण अगर हम वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करने और न करने के आधार पर करें तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने जो विकल्प होंगे क्या वही विकल्प स्वीकार्य हो सकते हैं? क्या एक ऐसी संभावना नहीं हो सकती है कि कोई दर्शन संप्रदाय ये बोले कि भाई हम वेद के प्रामाण्य और वेद के अप्रामाण्य के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, बाकी चीजों को लेकर के दर्शन की बात की जाए, वेद के प्रामाण्य का स्वीकार करना या न स्वीकार करना कोई उतना मायने नहीं रखता। इस तरह की भी स्थितियां हो सकती। इस वजह से मधुसूदन ओझा ने जो दर्शन शास्त्रों का वर्गीकरण किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कई प्रकार से दर्शनों का वर्गीकरण किया। एक तो पहला वर्गीकरण हम सब जानते हैं कि दर्शन 6 प्रकार के हुआ करते हैं, लेकिन उन्होंने पहला ये वर्गीकरण करते हुए फिर उसके बाद बताया कि दर्शन 3 तरीकों से 6 प्रकार के हो सकते हैं। पहला एक तरीका है जिसके आधार पर दर्शन 6 प्रकार के ही होते हैं पूरे के पूरे। उसके बाद दूसरा आधार उन्होंने बताया कि दर्शन 3 अलग अलग तरीकों से भी 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो दर्शनों का उन्होंने 6 प्रकार का भेद किया है वो तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि लगभग हम सबको परिचित है। पहला चारवाकीय दर्शन है, लौकायतिक दर्शन जिसको हम कहते हैं। दूसरा वैनाशिक दर्शन है, सौगतों का, बौद्धों का। वैनाशिक का तात्पर्य है कि जो विनाश को स्वीकार करते हैं, क्षणभंग को स्वीकार करते हैं। तो क्षणभंगवादियों का जो दर्शन है वो वैनाशिक दर्शन है। तीसरा आरहत दर्शन है जिसको हम स्यादवादिक दर्शन के रूप में समझते हैं, जैन दर्शन। फिर एक चौथा दर्शन जिसको वैशेषिक काणाद दर्शन के रूप में हम जानते हैं, औलूक्य दर्शन के रूप में भी उसको हम जानते हैं। मुक्तय शिलात्व ये जो श्रीहर्ष ने वैशेषिकों का बड़ा मजाक उड़ाया कि ये तम की जो परीक्षा करते हैं, तम का जो विवेचन करते हैं, वो उल्लू ही तम की परीक्षा कर सकता है, तम का विवेचन कर सकता है, बाकी कोई उस तरह से नहीं कर सकता। तो जो वैशेषिक हैं ये उल्लू ही हैं सचमुच में। तो ये जो औलूक के नाम से भी वैशेषिक को जाना जाता है। उसके बाद कापिल दर्शन है जिसको कि
प्राधानिक, इन सभी दर्शनों के एक अलग अलग नाम दिए हुए। चार्वाकीय दर्शन का नाम दिया लौकायतिक, सौगत दर्शन को बताया वैनाशिक, आर्हत को बताया स्यादवादिक, औलूक्य दर्शन को बताया वैशेषिक, कापिल दर्शन के लिए इन्होंने शब्द का प्रयोग किया प्राधानिक, और वैयासिक जो दर्शन है उसके लिए उन्होंने बताया शारीरक। क्या है भाई इसका आधार क्या है? यह जो 6 प्रकार का आधार है, उस आधार का मूल क्या है, आधार का कारण के वर्गीकरण का कारण क्या है, उसके बारे में वो बोलते हैं कि जगन मूल तंत्राणी, जगत का मूल क्या है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो बात कही गई है उसको जो है इस प्रकार से 6 प्रकार का वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी कि लौकायतिक जगन मूल को लोक के द्वारा जो पता चलता वही मानेगा, सौगत जो है जगत के मूल को विनाशशील मानेगा, कोई नित्य नहीं है जिससे कार्य उत्पन्न हो, जगत उत्पन्न हो, जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो किसी विनाशशील से उत्पन्न हो रहा है। औलूक्य जो काणाद है वो विशेष को मूल के रूप में स्वीकार करते हैं, विशेष की स्वीकृति है। परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति होती है और परमाणुओं का भेदक विशेष है, इसलिए वैशेषिक शब्द से उसका विधान किया गया। कापिल जो है वो प्राधानिक है, प्रधान को कारण के रूप में स्वीकार करते हैं, और वैयासिक जो है वो शारीरक को ही जगत के कारण के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। ये हम सभी जानते हैं, अभी हमसे पहले के वक्ता ने भी शारीरक शब्द का विवेचन किया है। शरीरमेव शरीरकम, शरीर के भवः शारीरकः, आत्मैव शारीरकः, तो आत्मा को ही जगत का कारण जो स्वीकार करते हैं वो शारीरक है। तो ये एक जगन मूल तंत्र को लेकर के एक दर्शनों का वर्गीकरण हो गया 6 प्रकार से। लेकिन इसके आगे की जो बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि इसके अलावा भी 3 प्रकार से दर्शनों का भेद 6 प्रकार का हो सकता है, यानी दर्शन 18 प्रकार के हो सकते हैं। कौन से 3 प्रकार हो सकते हैं? एक तो यह है जो कर्म तंत्र दर्शन, कर्म तंत्राणि षड दर्शनानि, और उन कर्म तंत्रक दर्शनों में लौकायतिक, वैभाषिक, सौत्रांतिक, ये आप देखिए कि इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बात आई, बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से इसका वर्गीकरण किया कि यहाँ पर जो बौद्ध हैं उन बौद्धों के अलग अलग विभाग अलग अलग तरह से रख दिए गए। यानी कि बौद्धों को हम एक जगह यहाँ नहीं रख रहे हैं, बल्कि बौद्धों के अलग अलग दर्शनों को अलग अलग प्रकार से रख रहे हैं। कर्मतंत्र जब हम दर्शन की बात कर रहे हैं, लौकायतिक एक हो गया, दूसरा वैभाषिक हो गया, तीसरा सौत्रांतिक हो गया, चौथा क्षणिक वैज्ञानिक, क्षणिक विज्ञानवादी दर्शन हो गया, फिर उसके बाद में 5वां माध्यमिक दर्शन हो गया, और 6ठा यहाँ पर स्यादवादिक दर्शन हो गया जो कर्मतंत्र है। यानी कि आप इनको कर्म के बारे में भी इसी प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। माने ये जो कहना चाहिए कि ये कर्मवादी दर्शन है, ये ज्ञान पर बल नहीं देते बल्कि कर्म पर बल देते हैं। लौकायतिक ज्ञान के बारे में नहीं कहता कि ज्ञान से कुछ मिलने वाला नहीं बोलेगा, बल्कि जो कुछ भी प्राप्त होना है, जो कुछ हम ग्रहण कर सकते हैं वो हमको कर्म से प्राप्त होगा। यही सबका है भाई, बौद्धों का भी। वहां पर जब आप देखिए कि माध्यमिकों में ये तो सीधा सीधा कहना है कि तत्व कुछ है ही नहीं, तो तत्व कुछ नहीं है तो तत्व को जानना क्या होगा, तत्व का ज्ञान क्या होगा? वो तो उनके यहाँ तो जितनी भी दृष्टियां हैं सब मिथ्या दृष्टियां हैं। तो तत्व का ज्ञान नहीं उपयोगी है हमारे लिए बंधन के को समाप्त करने के लिए, बल्कि हमारे लिए उपयोगी है कर्म। माने हमको वो एक कर्म की प्रक्रिया है जिसको कि हम वहां पर जानते हैं कि अष्टांगिक मार्ग बौद्धों में कहा जाता है। उस अष्टांगिक मार्ग के द्वारा हम कर्म के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैंने कर्म का बंधन है वो कर्म से ही छूटेगा। पहला जो कर्म का बंधन वो भी झूठा है, अभी जो कर्म है वो भी झूठा है, लेकिन कर्म का बंधन है तो कर्म से ही छूटेगा। तो कर्म तंत्रीय दर्शन है। इस प्रकार से 6 दर्शनों की बात की गई, लौकायतिक, वैभाषिक, सौत्रांतिक, क्षणिक वैज्ञानिक, माध्यमिक और स्यादवादिक। उसके बाद बताया कि 6 दर्शन ऐसे हैं जो ज्ञान तंत्र है। ज्ञान तंत्र का तात्पर्य हुआ कि जहां पर
ज्ञान के माध्यम से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा विचारणीय बात यह हो सकती है कि यहाँ पर जो ज्ञान तंत्र इन्होंने रखा है सबको, तो न्याय को, क्योंकि आचार्य ने कहा है, इसका मतलब हम उस पर परीक्षा नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है। तो विचार किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से न्याय के बारे में वो बात कर रहे हैं कि ज्ञान तंत्र है, तो ज्ञान की उपयोगिता न्याय में स्वीकार्य है। वैशेषिक में भी ज्ञान की उपयोगिता स्वीकार्य है, इससे संदेह नहीं। क्योंकि नैयायिक भी कहते हैं कि तत्व ज्ञानान्यश्रेयसाधिगमः, वैशेषिक भी कल कहते हैं कि भाई साधर्म वैधर्म ज्ञानान्यश्रेयसाधिगमः। उसके बाद सांख्य में तो कैवल्य ज्ञान, वो जो व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा के विज्ञान से हमको जो है छुटकारा मिलता है, वहां पर भी बताते हैं। पूर्व मीमांसा के बारे में क्या होगा, ये एक विचारणीय बात है। दूसरे नैयायिक और वैशेषिकों ने ज्ञान तंत्र होते हुए भी कर्म को छोड़ा नहीं। यहां तक कि आचार्य गंगेशोपाध्याय एक जगह पर कहते हैं कि यथा नैकेन पत्रेण, जैसे वो एक पक्षी जो है एक पंख से उड़ नहीं पाता है, उसी प्रकार से बिना कर्म के ज्ञान से मुक्ति नहीं हो पाती है। तो ज्ञान कर्म का समुच्चय नैयायिकों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ स्वीकार्य होता है। तो जिस अर्थ में उत्तर मीमांसा ज्ञान तंत्र है, भले ही वहां पर ज्ञान का इन सभी में उपयोग होता हो, लेकिन उत्तर मीमांसा जिस प्रकार से ज्ञान तंत्र है, उसी प्रकार से न्याय और वैशेषिक तो ज्ञान तंत्र नहीं, भले ही। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब हम भारतीय दर्शनों का आस्तिक और नास्तिक के रूप में वर्गीकरण करते हैं, वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करने वाला आस्तिक है, तो क्या एक ही अर्थ में नैयायिक और वैशेषिक और वेदांती वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करते हैं? आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि नैयायिकों के यहाँ युक्ति का प्रामाण्य, अनुमान का प्रामाण्य प्राथमिक है, और अनुमान का प्रामाण्य होने के बाद फिर शब्द का प्रामाण्य है। शब्द वही प्रमाण है जो प्रत्यक्ष और अनुमान का अविरोधी है। बाकी वेदांतियों के यहाँ उस प्रकार की स्थिति तो नहीं है। वो तो प्रमाण की सीमा ही बता देते हैं। जैसे कि आप पढ़िए अगर न्याय सिद्धांत मुक्तावली, तो वहां पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए अनुमान का प्रयोग किया गया, और बाद में बताया गया कि तत्र आगमा अपि अनुसंधातव्याः, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, या विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतस्पात्, संबाहुभ्याम धमति संपदत्वैर्द्यावा भूमि जनयन् देवैकः। इस प्रकार से जब आप कहते हैं, माने ये सब आगमा अपि प्रमाणत्वेन अनुसंधातव्याः, यानी कि प्रथमतया अनुमान का और प्रत्यक्ष का प्रमाण अनायास में, तो इसका नाम आन्वीक्षिकी नहीं है। उसके बाद इनको जो वैदिक कह सकते हैं। तो एक ही अर्थ में न्याय और वेदांत का वैदिकत्व तो नहीं है, वैसे यहाँ पर भी आप मान सकते। फिर उसके बाद 6 और दर्शनों के बारे में यहाँ पर बात कही इन्होंने कि भक्ति दर्शन, वे षड दर्शनानि भक्ति तंत्राणि, वो भक्ति मार्ग को अनुसरण करने वाले दर्शन हैं। सौर दर्शन, शाक्त दर्शन, शैव दर्शन, वैष्णव दर्शन, गाणपत्य दर्शन और स्मार्त दर्शन। यहाँ पर 2 और चीजें बताई, 2 और चीजें बताई इन्होंने। बताया कि देखो, आस्तिक नास्तिक ये 2 विभाग करने के बजाय इस तरह से 3 विभाग किया जा सकता है। एक तो नास्तिक दर्शन है, दूसरा नैगमिक दर्शन है, और तीसरा आगमिक दर्शन है। ये एक बड़ी मौलिक बात मधुसूदन ओझा जी कर रहे हैं, क्योंकि जब वैदिक बात करते हैं, वैदिक और अवैदिक केवल 2 ही पक्ष में रख देने का बात यहाँ पर नहीं है, बल्कि आगमिक एक अलग है, नैगमिक एक अलग है। तो निगम और आगम का भी भेद हो सकता है, और निगमानुसारी दर्शन कुछ और हो सकते हैं, आगमानुसारी दर्शन कोई और हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी
मतलब महत्वपूर्ण सूझ है, मुझे ऐसा लगता है, मधुसूदन ओझा जी। उसके बाद ये केवल 18 दर्शनों पर ही रुक जाते हैं ऐसा नहीं है। इन 18 दर्शनों के उपरांत फिर वो आगे भी बात करते हैं कि जरा सा दूसरे प्रकार से हम देखें तो वो 36 दर्शन भी हो जाते हैं। शायद लगता है हम लोगों को बहुत बार, और जो दर्शन के विद्यार्थी उन सबको ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण लगती है, बड़ी अटपटी सी लगती है कि पहले बताया जाता है कि 6 दर्शन है, फिर बताया जाता है कि 6 आस्तिक हैं, 6 नास्तिक हैं, और फिर जब जाकर के कोई सर्व दर्शन संग्रह पढ़ने लगता है तो पता चलता है उसमें बहुत सारे दर्शन आ गए। तो समझ में नहीं आता क्या बात है, किस तरह से कहाँ पर किया जाए। और उस सर्वदर्शन संग्रह में जिस तरह से प्रतिपादन किया गया है तो हम लोगों को अटपटा सा लगने लगता है, अजीब सा लगने लगता है, कैसे इसको देखा जाए। जरा सा इनकी जो दृष्टि है उस दृष्टि का अनुपालन किया जाए तो उसके हिसाब से अगर हम देखने का प्रयास करें तो हमारे सामने कुछ नई दृष्टियां खुल सकती। इस पर हमको लगता है कि जो विद्यार्थी हैं, जो शोधार्थी हैं, उनको भी इस पर विचार करना चाहिए। उसके बाद 6, उनका कहना है कि 6 प्रकार से 6 भेद किया जा सकता है, यानी कि 6 into 6 36, 36 प्रकार के दर्शन है, 36 दर्शन है हमारे। तो 36 दर्शनों की बात कर सकते हैं। तो पहले बताया लौकायतिक, फिर माध्यमिक, फिर वैज्ञानिक, विज्ञानवाद, वैज्ञानिक का तात्पर्य है जो विज्ञानवादी है, फिर उसके बाद में सौत्रांतिक, वैभाषिक और स्यादवादिक। ये सब दर्शन कौन से हैं? नास्तिक दर्शन है। इनको इन्होंने नास्तिक दर्शन का शब्द का प्रयोग किया। फिर उसके बाद में प्राकृतिक दर्शन है। प्राकृतिक दर्शन का तात्पर्य यह होता है जो प्रकृति पर संबद्ध है, माने जो, और यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं कि नास्तिक शब्द का प्रयोग किया गया है मधुसूदन ओझा के द्वारा, वो बड़ा यूनिक है। यूनिक इस मामले में है क्योंकि परंपरा में उस अर्थ में नास्तिक शब्द का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर नास्तिक शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है अनीश्वरवादी के अर्थ में। नास्तिक वो है जो ईश्वर को नहीं मानते। अब आप देख लो, चारवाक है, माध्यमिक है, वैज्ञानिक, विज्ञानवादी है, सौत्रांतिक है, वैभाषिक है और स्वादवादी के सब ईश्वर को नहीं मानते, तो नास्तिक। फिर उसके बाद में ईश्वर को नहीं मानने का मतलब क्या हुआ कि किसी जगत कारणीभूत ईश्वर को नहीं मानते। नहीं तो ऐसे आप कहिएगा तो जैन आपसे लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे, बोले कैसे नहीं मानते, हम तो मानते हैं सर्वज्ञ ईश्वर को। हम तो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर बन सकता है, सर्वज्ञता अर्जित की जा सकती है, और जो अर्जित कर लेगा सर्वज्ञता वही ईश्वर हो जाएगा। उनके यहाँ जैन जो है, महावीर जैन, उनके यहाँ जो पार्श्वनाथ है या अन्य जो लोग हैं, वे सब जो जिनकी पूजा करते हैं वे सब सर्वज्ञ हैं, और वो सर्वज्ञता उन्होंने अर्जित की है, तो वो ये ईश्वर है, देवता है। भाई मैंने आपको बताया शुरू में ही कि देवता तत्व भेदेना जो षड्दर्शन समुच्चयकार बता रहे हैं, इसका मतलब देवता को तो मानते हैं। तो देवता वो है जिसकी पूजा की जाए, तो जो प्रकाशित हो, प्रकाशमान हो, तो उस अर्थ में देवता को तो मानते हैं, लेकिन जगत कारणीभूत ईश्वर को नहीं मानते, ये नहीं मानते। तो इसलिए ये सब जो है वो नास्तिक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि भाई देखो, सांख्य प्रवचन, शैव, पाशुपत, कारुक, उसके बाद कापालिक और वैशेषिक, ये क्या है? ये प्राकृतिका, ये प्रकृति को कारण मानते हैं। शायद लगे हमको कि भाई इसमें तो वैशेषिक प्रकृति को कारण कहाँ मानता है। इसको इस रूप में समझा जा सकता है कि ये ईश्वर को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन ईश्वर स्वयं में जगत को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। वो उसको कुछ चाहिए जिसके आधार पर जगत को उत्पन्न कर ले। जैसे अगर आप नैयायिक से पूछेंगे कि क्या ईश्वर सर्वसमर्थ है, तो उसको ये बोलना पड़ेगा कि सर्वसमर्थ का अभिप्राय क्या है। पूछेगा वो आपसे कि भाई सर्वसमर्थ का मतलब क्या हुआ। अगर आप ये पूछना चाहते हो कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है, तो कुछ भी करने की बात बिना सामग्री के नहीं कर सकता। कहते हैं कि भाई ये तो इसी तरह से है कि बहुत अच्छा कुक है, भोजन बनाने वाला,
उसको आप बोलो कुछ भी बना सकते हो, बोले हाँ बना सकते हैं, बोले बना के दिखाओ, हम तुमको देंगे कुछ नहीं बनाने के लिए, लेकिन तुमको बनाना है बढ़िया से। ऐसे कैसे होगा? तो उसी तरह से ईश्वर भी जगत का निर्माण करेगा तो उसको करने के लिए कुछ चाहिए साधन, बिना साधन के नहीं कर पाएगा। परमाणु चाहिए, प्रकृति चाहिए। तो इसलिए परमाणु भी नैयाय वैशेषिकों और नैयायिकों के यहाँ प्रकृति स्थानापन्न है। तो ये सांख्य प्रवचन शैव पाशुपत भाई शैव दर्शन में भी अलग अलग आते हैं। तो अब यहाँ पर एक और बात है कि आप देखेंगे तो यहाँ पर शैव और पाशुपत इधर भी गिने गए हैं, और उसके बाद में स्मार्त और उपासकों में भी चौथा जो क्रम है उसमें भी शैव और पाशुपत शैव गिने गए हैं। कारण यह है कि दोनों में एक अंतर है। अंतर यह है कि ये सब ये इसके लिए वर्गीकरण में बताया उन्होंने कि ये सब क्या है कि षट स्वतंत्र ईश्वराः, ईश्वर स्वतंत्र है, लेकिन ईश्वर स्वतंत्र होते हुए भी, और आगे दूसरा फिर तीसरा जो वर्गीकरण किया वो 6 प्रकार का किया, उसके बारे में बोलते हैं कि वह प्रकृति तंत्र ईश्वर है। प्रकृति तंत्र ईश्वर माने ईश्वर है वो प्रकृति तंत्र ईश्वर है, प्रकृति के आधार पर हो करता है। जैसे प्रकृति मद ईश्वराः नैगमिकाः निर्विशेषाद्वैतवादाः। तो जो प्रकृति मद ईश्वर है वो नैगमिक, माने नैगमिक का मतलब क्या हुआ? निगम से प्राप्त, वेद से प्राप्त वो जो निर्विशेषाद्वैतवाद है वो प्रकृति मद ईश्वर को स्वीकार। भाई देखो आप, अद्वैत में तो प्रकृति को कारण माना ही गया है। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तो महेश्वरम। तो माया को प्रकृति के रूप में स्वीकार किया गया है, माई जो है स्वीकार किया गया है महेश्वर को। तो प्रकृति मद ईश्वर है। उसके बाद और भी तरीके के प्रकृति तंत्र ईश्वरवाद, विशिष्टाद्वैतवाद है, यह भी प्रकृति तंत्र ईश्वर है। द्वैतवाद है मध्वाचार्य का, वो भी प्रकृति तंत्र ईश्वरवाद। शुद्धाद्वैतवाद है वल्लभाचार्य जी का, वो भी प्रकृति तंत्र ईश्वरवाद। द्वैताद्वैतवाद जो कि क्या कहते हैं कि ये हमारे निम्बारकाचार्य जी का है, वह भी प्रकृति तंत्र ईश्वरवाद है। तो ये जो, और इसके बाद एक चैतन्यवाद है कि माने एक चैतन्य मात्र है। तो ऐसी स्थिति में इनको ये 6 प्रकार से हम इसको और दूसरे तरह से समझ सकते हैं। और इनमें ये जो पहला, इसके पहले का जो वर्गीकरण था, उस वर्गीकरण में और इस वर्गीकरण में एक तीनों जो वर्गीकरण है उन वर्गीकरणों में कि प्रथम जो 6 प्रभेद बताए थे नास्तिकों के, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनमें बीच वाले जो 4 हैं वो वैनाशिक बताते हैं, जो विनाश को स्वीकार करते हैं। माध्यमिक, वैज्ञानिक, सौत्रांतिक और वैभाषिक, ये विनाश को स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर दूसरा जो क्रम था जो कि स्वतंत्रेश्वरवाद, उसमें 4 जो है वो माहेश्वर दर्शन है। महेश्वर के आधार पर उनको हम समझ सकते हैं। उसके बाद अब उसके बाद जो अगला आ रहा है जो कि प्रकृतिमद ईश्वरवाद है, उस प्रकृतिमद ईश्वरवाद में बीच वाले जो 4 है, माने जो विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है और द्वैताद्वैतवाद है, ये चारों जो हैं वो भागवत संप्रदाय है, भगवान के संप्रदाय वाले हैं, वैष्णव संप्रदाय, इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद 6 जो प्रकार किए जा रहे हैं वो 6 प्रकार क्या है? उपासकों के प्रकार है। उपासक दर्शनों को जो बताने वाले हैं, सौर हैं, शाक्त हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं और गाणपत्य हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि पिछले वाले में भागवत शब्द का प्रयोग किया गया और यहाँ पर वैष्णव शब्द का प्रयोग किया। तो भागवत और वैष्णव के बीच में भी ऐसे तो हम लोग बहुत मतलब बोल देते हैं कि भागवत और वैष्णव में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इनकी दृष्टि में भागवत और वैष्णव में भी अंतर होता है, क्योंकि विष्णु के रूप में जब स्वीकार किया जाता है और जब भागवत के रूप में स्वीकार किया जाता है भगवान के रूप में, तो दोनों में कुछ अंतर पड़ता है, वो विशेष रूप से देखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसके आधार हैं जिसको दृष्टि में रखते हुए मधुसूदन ओझा जी वर्गीकरण कर रहे हैं। तो एक विभूतिमद ईश्वर वाले, नैगमाकमिक
ये सौर है, माने विभूति मत ईश्वर वाले हैं। इसको जो है उपासक संप्रदाय है, विभूति संपन्न ईश्वर है तो सौर है। इनको कहना चाहिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नैगम भी है आगमिक भी है, निगम से भी संबद्ध है और आगम से भी संबद्ध है सौर दर्शन। माने इसको हम केवल निगम से ही ले, देखते हैं कि सूर्य के बारे में बहुत सारे वेदों में मंत्र हैं, वेदों में बहुत सारे सूक्त हैं, सूर्य का की उपासना वेदों में सूर्य के लिए बहुत सारे सूक्त मिलते हैं, तो वैदिक भी है। और उसके अलावा आगमक परंपरा में भी सौर संप्रदाय है, लोक में भी है। अभी तक तो बहुत सारी जगहों पर छठ पूजा वगैरह व्यवहार में भी आता है, तो लोक में भी आ रहा है, आगम परंपरा से भी आ रहा है, तो नैगम आगमिक। फिर उसके बाद शाक्त, शैव, वैष्णव और गाणपत्य, और फिर उसके बाद एक स्मार्त। स्मार्त, और देखिए इसमें जो सौर है और जो स्मार्त है इन दोनों को छोड़ दिया जाए, 4 बचते हैं, एक शाक्त, शैव और वैष्णव और गाणपत्य। शाक्त, शैव, वैष्णव और गाणपत्य यानी गणपति के अनुयायी, गणपति की उपासना करने वाले। इन चारों को कहा कि ये प्रपन्न है। प्रपत्ति, जो प्रपत्ति की अवधारणा आती है दर्शनों में, भक्ति, भक्ति का ही एक, शरणागति का ही एक रूप है प्रपत्ति। तो तो यह जो प्रपत्ति की जो अवधारणा है, भक्ति की जो अवधारणा है, वह अवधारणा यहाँ पर भी आ रही है और उसके आधार पर इनको रेखांकित किया जा रहा है। विभूति तंत्रेश्वर है वादी जो 6 दर्शन है। उसके बाद में संप्रदाय के आधार पर भी 4 दर्शन, 6 दर्शन है। कौन से? अब देखिए, आम्नाय पराह, ऊर्ध्वागमिका, ऊर्ध्वाम्नाय। एक ऊर्ध्वाम्नाय है, एक पूर्वाम्नाय है, दक्षिणाम्नाय है, पश्चिमाम्नाय है, उत्तराम्नाय है और फिर अधराम्नाय है। इसमें वो कहते हैं कि जो ऊर्ध्वाम्नाय है और अधराम्नाय है, यह जो नाम दिया गया है वो वस्तुतः देश पर आधारित नहीं है, लेकिन बाकी जो नाम दिए गए हैं वो देश पर आधारित है, क्योंकि दैशिक है। क्योंकि ऊपर तो कोई रहता नहीं, नीचे भी कोई रहता नहीं, तो ऐसी स्थिति में जमीन के नीचे और जमीन के आसमान में कोई रह नहीं सकता, कोई दार्शनिक। लेकिन ये जो बाकी हैं, ये पूर्व देश में रहने वाले, दक्षिण में रहने वाले, पश्चिम में, उत्तर में, इस तरीके से इनका विभेद किया जा सकता है। तो ये 6 सांप्रदायिका है और इसमें 4 जो है वो दैशिक है। उसके बाद फिर बताया एकदेशिका, फिर एकदेशिक दर्शन है। एकदेशिक दर्शनों के बारे में वो कहते हैं शाब्दिक दर्शन है जो एकदेशिक दर्शन है। फिर मीमांसक हैं, नैयायिक हैं, आलंकारिक हैं, पौराणिक हैं और ऐतिहासिक हैं। इनके लिए बड़ी मतलब एक तरह से आपत्तिजनक बात मधुसूदन ओझा जी बोल रहे हैं कि ये सब दर्शन नहीं है बल्कि दार्शनिकाभास है। हम सब जानते हैं हेतु और हेत्वाभास का फर्क हम शायद जानते हैं। जो हेतु नहीं हो, हेतु की तरह दिखाई पड़े, उसको हेत्वाभास कहा जाता है। उसी प्रकार से जो दर्शन नहीं है, जो दार्शनिक नहीं है लेकिन दार्शनिक जैसे दिख रहे हो, उसको दार्शनिकाभास कहा जाता है। तो ये एक दार्शनिकाभास है। क्यों दार्शनिकाभास कहा जा रहा है, इसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे। तो ये इस प्रकार से हम देखें तो ये 36 जो है हमारे सामने दर्शन आ रहे हैं। तो ये जो 36 दर्शन हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं, उन 36 दर्शनों को अगर आप देखो तो अलग अलग प्रकार से हमारे पास दर्शनों का विभाग आया। तो जो क्या कहते हैं कि इन्होंने नास्तिक दर्शन के लिए जो आधार बनाया वो ये बनाया कि भाई नास्ति ईश्वरा नास्ति वेद प्रामाण्यम। जो ईश्वर को भी नहीं मानता और जो वेद के प्रामाण्य को भी नहीं मानता, ये दोनों को ले लिया, एक की ही बात नहीं, दोनों को। उसको उन्होंने कहा कि भाई ये जो है नास्तिक है। अगर कोई इनमें से किसी एक को मानता है, ईश्वर को मानता है या वेद के प्रामाण्य को मानता है, तो उसको हम आस्तिक मानेंगे। लेकिन जो ऐसा नहीं है उसको हम नास्तिक। जो स्वतंत्रेश्वर कौन कौन है उसके लिए बताया कि भाई प्रकृति द्वारम अनपेक्ष, प्रकृति के
माध्यम की अपेक्षा न करते हुए प्रकृति द्वारा, प्रकृति रूपी व्यापार की, प्रकृति के व्यापार की अपेक्षा न करते हुए अपनी स्वतंत्र इच्छा से जो जगत करता होते हैं वो स्वतंत्रेश्वर है। और फिर प्रकृति तंत्रेश्वर कौन से हैं? जो प्रकृति सापेक्ष जगत करता ईश्वर को मानते, प्रकृति तंत्रेश्वर है। तो अब इनमें इनको नैगमिक जो बताया गया उसके लिए कारण उन्होंने बताया कि सभी वेद प्रामाण्य को स्वीकार करते हैं, इसलिए नैगमिक। अभी शुरू में हमने अपना व्याख्यान शुरू करने के क्रम में आपसे बात कही थी कि जब हम वेद प्रामाण्य के आधार पर आस्तिक और वेद के प्रामाण्य को न स्वीकार करने के आधार पर नास्तिक की बात करते हैं तो केवल वहीं तक बात नहीं हो सकती है, उसके अलावा एक और विभाग, एक और वर्ग बचा रह जाता है जिसकी तरफ बात हो सकती है। उसी तरफ इन्होंने संकेत किया कि भाई एक तो नैगमिक हो सकता है जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करे, और दूसरा ऐसा हो सकता है जो वेद के प्रामाण्य को नहीं मानता लेकिन आगम के प्रामाण्य को स्वीकार। तो आगम के प्रामाण्य को जो स्वीकार करता है उसको हम आगमिक के रूप में मान्यता दे सकते हैं। तो नैगमिक एक होगा, एक आगमिक होगा, तो इस प्रकार से बात बन सकती है। तो अब उसके बाद में ईश्वर नैगम आगमिक किसको कहते हैं उसके लिए इन्होंने बताया कि ते चैते नैगमिकम। देखिए प्रपन्न शब्द का भी प्रयोग किया, उसके लिए बताया इन्होंने जो देवता विशेष जो है वो ईश्वर की विभूतियां हैं, और देवता विशेष जो ईश्वर की विभूतियां हैं उन देवता विशेष के द्वारा जो ईश्वर में बुद्धि करते हैं वो विभूति तंत्रेश्वर है। माने जैसे कि देवता विशेष के रूप में शिव के रूप में या गणपति के रूप में, तो इस प्रकार से जब हम देवता विशेष के बारे में देख करके बात करते हैं, माने हम ये क्या करते हैं कि शिव की भावना करते हैं एक खास रूप में, गणपति की भावना करते हैं एक देवता विशेष में। तो इस प्रकार से देवता विशेष को ध्यान में रखते हुए जो बुद्धि करते हैं वो विभूति तंत्रेश्वर है। इनमें एक और बात है जिसकी वजह से इनको प्रपन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। वो प्रपन्नता का तात्पर्य है कि प्रपन्नता का अभिप्राय यह है कि अनन्योपासकता होनी चाहिए। भर्तृहरि ने नीति शतक में एक जगह पर कहा है, एको देवः केशवो वा शिवो वा। देवता एक हो, चाहे वो केशव हो चाहे शिव हो। तुलसीदास जी के बारे में भी ये कहा जाता है कि कहीं पर गए और कृष्ण वहां पे तुलसी मस्तक तब झुके धनुष बाण हो हाथ। तो तुलसीदास जी ने बोला कि भाई देखो ये हमको बांसुरी बजाने वाले के यहाँ हम प्रणाम नहीं करेंगे, तुलसीदास का मस्तक तभी झुकेगा जब उनके हाथ में धनुष बाण। यानी कि वो प्रपत्ति की बात है कि प्रपन्नेश्वर जो हैं जो प्रपत्ति की बात करते हैं, इस प्रकार से एक अनन्य की उपासना करने वाले हैं वो प्रपन्न है। और जो नैगमिक आमिक जो बताया गया, जिनको बताया गया कि भाई देखो केवल ये नास्तिक एक हो गया, फिर उसके बाद में एक नैगमिक हो गया, फिर एक नैगमागमिक भी है। नैगमागमिक का मतलब क्या हुआ? जो निगम को भी मानता है आगम को भी मानता है। कैसे? नैगमिक वैदिक सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भी ईश्वर की उपासना के लिए आगमोक्त प्रकारों को जो स्वीकार करते हैं वो नैगमागमिक। भाई ईश्वर की उपासना कैसे की जाए, कैसे पता चलेगा किस तरीके से उपासना करते हैं? आगम बहुत सारे आगम है, रुद्र बहुत सारे तंत्र है, रुद्र यामल तंत्र पुराण है, उन पुराणों में ईश्वर की उपासना का विधि विधान प्राप्त होता है, वेदों में तो नहीं मिलता। तो उपासना कैसे, किस आधार पे करते हैं आप? उसके आधार पर करते हैं। तो जो इस प्रकार से कर रहे हैं उनको नैगमागमिक कहा जाता है। उसके बाद ये तीनों ही उपासक हैं, जो स्वतंत्रेश्वर हैं, जो प्रकृति तंत्रेश्वर हैं और जो विभूति तंत्रेश्वर है, तीनों ही उपासक हैं। देखो आप कि आचार्य शंकर जो है वो उनको हम अनन्य उपासक के रूप में नहीं बोल सकते। कारण यह प्रपन्न के रूप में नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने पंचायतन पूजा का वो किया। उन्होंने कहा कि मंदिर में पंचायतन पूजा होनी चाहिए, शिव होने चाहिए, गणपति होने चाहिए, उसके बाद में जो है 5 देवताओं की पूजा के बारे में बताते हुए, मुझे स्मरण नहीं आ रहा 5 कौन कौन से देवता हैं,
तो पंचायतन पूजा के बारे में बताते। उन्होंने शक्ति के लिए भी स्तोत्र लिखे, शिव के लिए भी स्तोत्र लिखे, विष्णु भगवान के लिए भी स्तोत्र लिखे। लेकिन आप ये जरा सा देखो कि रामानुजाचार्य दर्शन के जो अनुयायी हैं, जो रामानुजाचार्य दर्शन के जो अनुयायी हैं, या द्वैत दर्शन के, मध्वाचार्य के दर्शन के जो अनुयायी हैं, वो लोग क्या इस प्रकार से अलग अलग देवताओं के लिए स्तुति लिखते हैं? नहीं लिखते। वो केवल एक ही देवता की स्तुति लिखते हैं, विष्णु की स्तुति, विष्णु अर्चना ही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह जो है वो यद्यपि उपासक सभी हैं, परंतु फिर भी इनमें फर्क है। और उसके बाद में जो शुद्ध आगमिक बताया, षडाम्नाय विदः सांप्रदायिकाः शुद्धागमिकाः भवन्ति। यह जो आम्नाय, ऊर्ध्वाम्नाय, पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय और अधराम्नाय, ये जो सांप्रदायिक बताए गए, इनके लिए बोला कि ये शुद्ध आगमिक है, यानी कि वो नैगमिक नहीं है, वैदिक नहीं है। तो नैगमिक नहीं है, वो केवल आगमिक है। उसके बाद जो मतलब जिसके बारे में मैंने अभी बोला था आपसे कि भाई ये जो क्या कहते हैं कि दार्शनिक आभास है। दार्शनिक आभास क्यों कहा जा रहा है? उसके लिए बताया कि इनका जो उपपाद्य विषय है, उनके लिए एक और शब्द का प्रयोग किया, एकदेशिका दार्शनिक आभासा। एकदेशी, एकदेशी का मतलब यह हुआ कि समग्रता में उन्होंने दर्शन को नहीं रखा, समग्रता में दर्शन को उन्होंने नहीं रखा, इसलिए वो दार्शनिक आभास है। क्या है? उपपाद्य विषयाणाम ऐकदेशिकतया दार्शनिकत्व प्रयोजक सृष्टि विद्यात्वाभाव। बोले दार्शनिकता का प्रयोजक क्या है? दार्शनिकता का प्रयोजक सृष्टि विद्यात्व है। माने सृष्टि विद्या को जहां पर बताया गया है वही दार्शनिक है, वही पक्का दार्शनिक। और जहां पर उस प्रकार से उपवाद्य विषय नहीं आ रहे हैं, भाई सृष्टि विद्या कहाँ से आई? नैयायिकों से आप बोल दीजिए, पूछ लीजिए, वैशेषिकों से आप पूछ लीजिए कि भाई ये क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ जगत? बोले परमाणुओं से उत्पन्न हुआ। क्या प्रक्रिया? कोई प्रक्रिया नहीं बताएंगे, बस हो गया, वो दो परमाणु जुड़ गए, दैनिक बन गया, दैनिकों से फिर त्रसरेणु बन गया, त्रसरेणु से चतुर्मुख बन गया, इसके क्रम में हो गया। कोई प्रक्रिया सृष्टि विद्या वहां पर नहीं आ रही है। मधुसूदन ओझा जी का कहना है कि भाई सृष्टि विद्या जहां पर है वही दर्शन है, क्योंकि विश्व साधारण उत्पत्तेर अनिर्वक्तव्यत्वेपि आनुषंगिकतया विश्व प्रभवे दृष्टि पूर्ण प्रक्षेपः। बोले देखिए कि विश्व साधारण जो उत्पत्ति है वो अनिर्वक्तव्य है, उसको बताया नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीयतावाद यहाँ पर भी आता आचार्य शंकर की तरह। लेकिन एक दूसरे शब्द में मैं मतलब इसको मैंने देखा, शारीरिक विमर्श को, एक विचित्र सी बात इनकी है अपनी, आचार्य शंकर के मत के साथ जुड़ते भी हैं और उससे थोड़ा किनारा भी कर लेते हैं। आचार्य शंकर का जो सिद्धांत है वो ब्रह्मवाद है, यहाँ पर भी ब्रह्मवाद, लेकिन आचार्य शंकर का ब्रह्मवाद जो है वो कैसा ब्रह्मवाद है? सत्य ब्रह्मवाद है, ब्रह्म सत्यम है। इनका जो ब्रह्मवाद है वो ब्रह्म सत्यम वाला ब्रह्मवाद नहीं है, बल्कि अनिर्वचनीय ब्रह्मवाद है। एक प्रकार का ब्रह्म जो है वो अनिर्वचनीय है, तो अनिर्वचनीय ब्रह्मवाद है। इस प्रकार से यहाँ पर बात आती है। जो भी हो, कुछ न कुछ तो मौलिकता की बात तो आ ही रही है, और उसको उन्होंने बताया भी है। तो कहा कि भाई जब आप कहते हैं कि ईश्वर को देखते हैं शाब्दिक लोग किस प्रकार से, वर्ण अक्षर पदवाक्य शब्द स्फोट के अनुषंग से ईश्वर को देखते हैं, तो ये जो है ये स्फोटस्य अव्यय पुरुषत्वेन ईश्वरांशत्वाद। अब स्फोट क्या है? वो ईश्वर का अंश है। तो एक अंश को देख के उसके हिसाब से आपने बात कही, तो ये तो एकदेशी हो गया ना, पूरा कहाँ है? ये जो तार्किक लोग हैं, नैयायिक लोग, तार्किकाः वाक्य न्याय विदः वेदांत वाक्यानां कर्मकांड ज्ञानकांड भेदात् द्वेधा विभक्तानां कर्म ब्रह्म भेदेन प्रतिपाद्य विषय भेदात् पूर्व मीमांसोत्तर मीमांसा भेदेन पृथगिव एतद् वाक्य महावाक्य तात्पर्यार्थं मीमांसमाना अपि वेद वाक्योपदिष्टानुषंगेन ईश्वरे सज्जते। आप सब
जानते होंगे कि आचार्य शंकर का जो दर्शन है उसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। वेदांत को उत्तर मीमांसा के रूप में जानते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो जो उत्तर मीमांसा है उसको भी इन्होंने बताया कि ये जो है वस्तुतः वेद वाक्योपदिष्टानुषंगेण ईश्वरे सज्जन्ते वाक्य विद्यानाम तेषां वाक्यार्थ सिद्धि मुख्यतो लक्ष्या न तो विश्व प्रभवतया ईश्वर सिद्धि सृष्टि विद्यात्वाभावात्। बोले कि देखो ये वाक्य विद्या जो है ना मीमांसा, वह मीमांसा भी सचमुच में एकदेशी ही है, क्योंकि सृष्टि विद्या की बात वहां पर कहीं नहीं। तो इस प्रकार से ये जो नैयायिक हैं तर्क न्याय विदा, इनका क्या उद्देश्य है? ये लोग तो केवल कैसे आर्गुमेंट करना चाहिए, कैसे तर्क करना चाहिए, कैसे शास्त्रार्थ करना चाहिए, वाद विवाद कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। और उसी प्रसंग से उन्होंने तो क्या किया, जो 16 तत्व बताया है उस 16 तत्व में ईश्वर को गिना भी नहीं। इतना मतलब उपेक्षित है ईश्वर वहां पे न्याय में कि भाई 16 तत्व बताया, उसमें ईश्वर को गिनने की भी जरूरत नहीं सकती। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, फिर प्रमेय की ना, उसमें भी ईश्वर नहीं आया। आत्म शरीर इंद्रियार्थ बुद्धिमना प्रवृत्ति दोष प्रत्याभाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम जो बताया, उस 12 प्रमेयों में भी ईश्वर कहीं गिना नहीं गया। आत्मा को गिन दिया, अब बोल दिए भाई आत्मा और ईश्वर एक ही चीज है, आत्मा का ये एक प्रभेद है, ईश्वर तो इस तरह से करते। तो ऐसी स्थिति में बोले कि भाई देखो ये सब जो है ये सब भी मतलब विश्व विद्या की बात। आवाज आ रही है आप लोगों को? एक ने मैसेज किया कि आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है। सर आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, आवाज आ रही जी, धन्यवाद धन्यवाद। कभी बीच में शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई हो। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि देखो भाई सच बात तो यह है कि दर्शन तो एक ही है, जैसे कि आप सर्व दर्शन संग्रह में भी देखते हैं, उसी प्रकार से कुछ मधुसूदन ओझा जी का भी कहना है कि दर्शन तो एक ही है। वो क्या है कि ये जितने भी हैं ये सब वेद शास्त्र विरुद्ध है, तर्क शास्त्र है। तर्क की प्रतिष्ठा तो है ही नहीं, मतलब ये सब जो है वो सब क्या है, वेद शास्त्र से विरुद्ध है। वेद शास्त्र से विरुद्ध क्यों है ये पूरा ग्रंथ में बता देते हैं कि भाई परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति की बात कैसे करेंगे आप, या प्रकृति से उस तरह से कैसे कहेंगे। ये सारा का सारा वेद शास्त्र से विरुद्ध है, तर्क शास्त्र है। और ये सब क्या है, तर्क शास्त्र है। और इसमें समस्या ये है कि तर्क शास्त्र जो है वो खुद ही प्रतिष्ठित नहीं है। तो जो प्रतिष्ठित नहीं है तो उसका अनिर्धारितार्थानि, उसका अर्थ कैसे निर्धारित होगा? अर्थ निर्धारण आप कर नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सब क्या है, बाग बुद्धि विलास मात्र है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वर्बल जगलरी। इस शब्द का केवल आप प्रयोग कर रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे इधर उधर बढ़िया से, तो बस वही है और कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ रहस्य नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि जो चीज देखी नहीं आपने उसके बारे में अगर आप बताते हो तो आपने मान लिया जाए कोई चीज देखा नहीं है। कोई एक उदाहरण आप जानते हो कि जो है वो जो कहानी एक आती है जैनियों के यहाँ और बौद्धों के यहाँ बताई जाती है कि एक अंधों के गांव में हाथी आ गया और हाथी को देख नहीं पाए वो लोग, तो वो लोग बता रहे थे कि सुनो वो रस्सी जैसा होता है, खंभे जैसा होता है, किस तरीके से होता है। तो जो चीज को आप देखोगे नहीं उसके बारे में जो आप बताओगे वो वाग विलास मात्र होगा, वो निश्चित हो नहीं सकता। तो करना क्या है, इसके लिए बताते हैं कि भाई देखो बात ये है कि हमको शास्त्र के बारे में देखना चाहिए। जो एक जगह पर वाक्यपदीय में भर्तृहरि ने बताया है कि वस्तुतः जो है जो आर्ष ज्ञान है पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा, जो लोग आर्ष दृष्टि से आर्ष चक्षु से देखते हैं उनका कथन कभी भी विरुद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो दर्शना न विशिष्यते, उनका जो दर्शन है वो जो शाब्द है, जो वेदों से प्राप्त होने वाला दर्शन है, वस्तुतः जिसमें वेदों का तात्पर्य है, वह दर्शन जो है वो शास्त्र से विरुद्ध नहीं होता। शास्त्र से विरुद्ध क्यों नहीं होता? वो प्रत्यक्ष से विरुद्ध नहीं होता, वो प्रत्यक्ष ही है।
क्योंकि उसके लिए वो बताते हैं कि देखो भाई, यहाँ पर तो सूत्र में बताया गया जन्माद्यस्यतः शास्त्रीयोनित्वात् तत्व समन्वयात्। तो ये यहाँ पर ये तीन चीजों को आप देखो, जन्माद्यस्यतः जन्म स्थिति भंगम यतो निर्धारिते तद ब्रह्म, और फिर ऐसी स्थिति में कैसे पता चला उसके लिए बताया कि शास्त्रीयोनित्वात्, और शास्त्रीयोनि है उसमें ये कैसे पता चला, तत्व समन्वयात्। बताया कि ये जो योग महर्षि जो हैं, जो ये है, इनकी जो दृष्टियां हैं वो वस्तुतः दृष्टियां, आर्ष जो दृष्टि है वो पूरी की पूरी आर्ष दृष्टि प्रत्यक्ष ही है। तो वो जो कहना ये चाहिए कि वस्तुतः जो श्रुति है वह कभी भी प्रत्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष का अतिक्रमण नहीं करे, या कहना चाहिए कि वह आर्ष पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा, वे आर्ष चक्षु के द्वारा देखे गए हैं, और आर्ष चक्षु के द्वारा जो देखा गया है, ऐसी स्थिति में वह श्रुति जो है वस्तुतः वो शाब्द है और वो प्रत्यक्ष है। यहाँ पर ये बताते हैं कि देखो भाई, वस्तुतः क्या है कि तीन प्रमाण होते हैं, एक प्रत्यक्ष है, दूसरा शब्द है, और तीसरा अनुमान है। इसमें अनुमान जो होता है वो परतः प्रमाण होता है, और प्रत्यक्ष जो होता है वो क्या है, वो स्वतः प्रमाण होता है। क्यों? अनुमान जो होता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, और जब अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक हुआ तो प्रत्यक्ष पूर्वकत्वात् तस्य स्वतः प्रामाण्यम न भवति। प्रत्यक्ष पूर्वक जो हो गया उस माने अपने प्रामाण्य के लिए प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है ना। तो जब प्रत्यक्ष पर निर्भर कर रहा है तो स्वतः प्रमाण कैसे होगा, परतः प्रमाण हो। तो और शब्द जो है, शाब्द दो प्रकार का होता है, एक तो शाब्द स्मृति है और एक शाब्द है श्रुति। तो जो शाब्द श्रुति है वो प्रत्यक्ष की तरह प्रत्यक्ष ही है, वो स्वतः प्रमाण, वो प्रत्यक्ष ही है, और जो स्मृति है वो श्रुति पर निर्भर है, इसलिए वो प्रमाण है, तो इसलिए वो परतः प्रमाण है। तो स्मृति जो है वो परतः प्रमाण है, अनुमान जो है परतः प्रमाण है, और जो प्रत्यक्ष है वो स्वतः प्रमाण है, और शाब्द जो है वह भी स्वतः प्रमाण है। तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं, इसका समन्वय करते हुए वो बताते हैं, आविर्भूत प्रकाशानाम अनभिप्लुत चेतसाम अतीतानागत ज्ञानम प्रत्यक्षान्न विशिष्यते, अतीन्द्रियान संवेद्यान पश्यन्त्यार्षेण चक्षुषा ये भावान वचनम तेषाम नानुमानेन बाध्यते। तो बताया कि आविर्भूत प्रकाशानाम अनभिप्लुत चेतसाम, जिनका चित्त जो है अभिप्लुत नहीं है, जिनको प्रकाश प्राप्त हो गया है, जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, उनका अतीत और अनागत विषय को जो ज्ञान है वह अतीत और अनागत विषय ज्ञान भी प्रत्यक्ष से विशिष्ट नहीं होता, माने प्रत्यक्ष से अलग नहीं होता। तो यह जो औपनिषद ज्ञान है, जो वैदिक ज्ञान है, वो आविर्भूत प्रकाश लोगों को ऋषियों के द्वारा साक्षात्कृत धर्मा जो ऋषि हैं उनके द्वारा ये प्राप्त है, उनको ये प्रत्यक्षीकृत हुआ है। ऐसी स्थिति में वह जो श्रुति है वह प्रत्यक्ष के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है, और ऐसी स्थिति में जो वैदिक ज्ञान है वस्तुतः वो प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष कभी भी अनुमान से बाधित नहीं हो सकता। तो इसलिए जो प्रमाण, जो वैदिक प्रमाण है वह वैदिक प्रमाण ही एकदेशी नहीं है, समग्रता में आ रहा है, सृष्टि विद्या को बतला रहा है, इसलिए वही प्रमाण है, और इसीलिए वह परम प्रमाण है, या कह लीजिए कि वही दर्शन जो इस प्रकार से आ रहा है वो दर्शन शिरोमणि के रूप में स्वीकार्य हो सकता है। और इस प्रकार से इस बात को इन्होंने बताया, और इस तरह से दर्शन शास्त्रों का जो वर्गीकरण था उस वर्गीकरण को भी मुझे लगता है कि मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूं। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, हमको अवसर दिया, धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार सर, आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार करके आपने व्याख्यान दिया। आपका व्याख्यान अत्यंत ही प्रभावशाली रहा, क्योंकि आपने दार्शनिक हैं और दर्शन के जितने विभाग हैं, आपने कहा भी कि सर्वदर्शन संग्रह में जितने दर्शनों का संग्रह है उससे अधिक संग्रह यहाँ उपस्थित है। और 6, 36 अनेक तत्व हैं, शैवागम भी 36 तत्व इत्यादि के बात है। ओझा जी का नवीन दृष्टि को आपने स्वीकार किया कि इनकी नवीन दृष्टि है। आपके व्याख्यान से उपकृत है। आपके प्रति मैं प्रणाम पूर्वक आदर भाव से मैं धन्यवाद समर्पित करता हूँ। अब मैं आदरणीय शुक्ला सर से निवेदन करता हूँ, आप कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने उद्बोधन से इस कार्यक्रम को उपकृत करने की कृपा करें। आदरणीय शुक्ला सर। याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु। परम श्रद्धेय भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सचिव आदरणीय मिश्रा जी एवं पुणे विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष आदरणीय देवनाथ जी, आज बहुत ही गौरव का विषय है कि आप जैसे विशिष्ट विद्वानों के वक्तव्य को आज सुनने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवनाथ जी ने जिस प्रकार विशिष्ट व्याख्यान किया, उसी प्रकार मिश्रा जी ने एक प्रकरण को लेकर विस्तार से किस प्रकार से दर्शनों का विभाग किया गया है और किया जा सकता है, ओझा जी ने किस प्रकार से नवीन दृष्टि, मुझे तो लग रहा था कि इस पर मिश्रा जी एक भाष्य लिखे, इसकी एक एक को निरुक्ति करते हुए, व्याख्यान करते हुए, तभी सबके लिए बोधगम्य होगा कि क्योंकि प्रत्येक भाग में 36 प्रकार के दर्शनों के एक एक भाग में क्या प्रतिपाद्य होना है और क्या इसका स्वरूप बनना है, इसके बारे में। और मन में आ रहा था कि कम से कम 36 दर्शनों की एक एक मोनोग्राफ भी निकल जाए तो बड़ा एक विशिष्ट की हमारी ज्ञान परंपरा में इसका क्या स्वरूप है। और इस दृष्टि से हम, क्योंकि भारतीय दर्शन 2 थे कि 3 थे कि 5 थे कि 6 थे कि 7 थे, इस पर बड़ा मतभेद है। इन्होंने गंगानाथ झा ने पूर्व मीमांसा इन इट सोर्सेज इस ग्रंथ में लिखा कि पहली बार 6 दर्शन, 6 दर्शन का नाम ग्रहण किया गया। 6 दर्शन शब्द कुलार्णव तंत्र ग्रंथ में, और वो भी अच्छे संदर्भ में नहीं लिया गया। वहां लिखते कि 6 दर्शन महाकूपे पतिता खलुजंतवः परमार्थम न जानन्ति मोह पाश नियंत्रिता। उन्होंने कहा ये संदर्भ 6 दर्शन के बारे में आया। यदि ये 6 दर्शन हम कैसे माने, जब मीमांसा एक थी, कृतकोटि नामधेयम विंशत लक्षणीम मीमांसाम अधिकृत्य बोधायनेन कृतकोटि नामधेयम भाष्यम कृतम तदेव संक्षिप्य उपवर्षेण कृतम। और बाद में उसके 2 विभाग हुए, पूर्व उत्तर। यद्यपि सारे दर्शन के आचार्य दोनों संप्रदाय के, जैमिनी का नाम वेदांत सूत्र में और वेदांत बादरायण का नाम जैमी मीमांसा सूत्र में उपलब्ध होता है, तो यदि मीमांसा एक शास्त्र है तो 5 हुए दर्शन। सांख्य योग न्याय वैशेषिक का एक तंत्र के रूप में प्रयोग। तो इस प्रकार से इस विषय पर आदरणीय मिश्रा जी ने विस्तार से विवेचन किया। उन्होंने अपने एक चतुर्वेदी जी थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर चतुर्वेदी, उन्होंने सांख्य कारिका पर एक टीका लिखी और उस सांख्य कारिका के टीका में उन्होंने कहा वस्तुतः दर्शनों को 4 भागों में बांटा जा सकता, भारतीय दर्शन को, सत कारणवाद, असत कारणवाद, सत कार्यवाद, असत कार्यवाद, और इसी में हम सबको समेट सकते हैं। और ये 4 विभाग करके उन्होंने
उस दृष्टि से उसमें एक स्वरूप प्रतिपादित किया उसके सांख्य कारिका की भूमिका में कि इसमें हम लोग सबका समन्वय कर सकते हैं। तो षड दर्शन समुच्चय और माधवाचार्य का ग्रंथ आस्तिक नास्तिक का जो स्वरूप सर ने यहाँ ओझा जी के माध्यम से बताया, तो ये विषय अब आस्तिक नास्तिक हम आज तक चारवाक को, बौद्ध को, जैन को कहते रहे, वो कभी अपने को नास्तिक दर्शन कहे नहीं, अपने ग्रंथ में कभी उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। तो ये तो एक तरह से किसी को गाली देना ही है, वो दे दे, वो स्वीकार न करे कि हम हैं। उन्होंने कहा कि नास्तिक है ये, और उन्होंने माना नहीं। जहां तक नास्तिको वेद निंदक लिखा, तो नास्तिक वेद निंदक कौन है? वो उसका पहली लाइन है, यो मन्ने तत्ते मूले हेतु शास्त्र श्रयाद्विज। यो मन्ने तत्ते मूले माने श्रुति और स्मृति का विरोध करे इस बात पर कि हेतु शास्त्र श्रयाद्विज सद्भि स बहिष्कार्य नास्तिको वेद निंदक। तो वेद ने प्रतिपादित किया कि जिसके हम अवहेलना कर रहे हैं, तो जैसे कहा कि यज्ञ करने से स्वर्ग होता है, यजेत स्वर्ग काम, तो कहा भाई यज्ञ हम किए स्वर्ग हुआ नहीं। अब 21 आधार पर कह रहा है हेतु शास्त्र माने तर्क प्रत्यक्षवादी है, कह रहा कि देखिए हम नहीं हवन कर रहे हो, इस यज्ञायुधि यजमानम अंजसा स्वर्ग लोकम प्रयाति, कहा वो तो यही शरीर रह जाता, वो कहाँ जाता, ये मीमांसा के अधिकरण में इस पर विचार किया गया। तो इस प्रकार से वहां भी जो कॉन्टेक्स्ट है वह दर्शन का नहीं है, वहां तो ये है कि जो वेद प्रतिपादित कर्मों में विश्वास नहीं करता, वेद पर क्यों नहीं विश्वास करता? क्योंकि यज्ञ करने से तत्काल फल नहीं मिलता। वो चाहता है जैसे हम पानी पिए और प्यास बुझ गई, ऐसे ही हम वैदिक वेद प्रतिपादित कर्म करें और तुरंत फल मिल जाए। फल नहीं मिल रहा है उसको, तो इस कारण से कह रहा है कि वेद का वेद प्रतिपादित कर्म करना व्यर्थ है। तो वहां तो कर्म के संदर्भ में आया कि वेद प्रतिपादित कर्म करने से फलोत्पत्ति होती है कि नहीं, अब वो इस आधार पर उनकी अवमानना कर रहा है हेतु शास्त्र की। तो इस संदर्भ में भी हम यदि नास्तिक आस्तिक का विचार करें तो विस्तार से ये जो ग्रंथ है ओझा जी का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 16 प्रकरण है और 16 प्रकरणों में ये ग्रंथ शुरू करते हैं। पहला इसका जो प्रकरण है वो ब्रह्म मीमांसा। तो ब्रह्म मीमांसा क्या है, ब्रह्म क्या है? तो कहा ब्राह्म मंत्र ब्राह्मणात्मक जो वेद है वही ब्रह्म है, और उस ब्रह्म के स्वरूप के बारे में विचार करते कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है और ब्रह्म और जगत का संबंध क्या है। कुछ लोग कहते, प्रश्न होता कि ब्रह्म जगत का कारण है कि नहीं। अब ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, इसके लिए ये कि अन्य हमें बहुत सारे मत मिलते हैं कि जिसमें ये पता चलता है कि ये ब्रह्म जगत का कारण ये है। अब इसमें उन्होंने ओझा जी ने बहुत सारे कारणों को दिखाया, कहा कि देखिए ये भी कारण है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि यदिदम क्वचित किंचित परिपश्यामः किम तद कुतो जातम कुत्र प्रतिष्ठितम कोस्मा अधिष्ठाता एवं नाना विधा जिज्ञासन्ते सर्वे लोका तत्समाधानार्थम प्रवर्तमानानाम वेद ब्राह्मणोपनिषद दर्शन शास्त्राणाम मिथो बहवः विरोधा दृश्यन्ते। बहुत सारे विरोध है। तो कहा क्या विरोध है? तो ऋग्वेद का मंत्र उन्होंने कहा विधुम दद्राणम समने बहुनाम युवानम संतम पलितो जगार देवस्य पश्य काव्यम महित्वा अद्याममार स यः समानः एतावता दैवाधीनम जगत सर्वम स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थिति विनाश कारणम दैवम इति केचिद वदन्ति। तो कुछ ने, अब उन्होंने दूसरा
आशंका के लिए एक ऋग्वेद का दूसरा मंत्र उद्धृत किया। कहा इस मंत्र में कहा आये रजांसी तविषि भी अव्यत प्रच एवासह स्वयतासु अजघनन। इस मंत्र को उद्धृत करते हुए, पूरा मंत्र 2 है, प्रथम मंडल का है, और कह रहे हैं इत्यादि वचन प्रामाण्यात् विश्वस्य आरंभणम तत्वम रजैव। विश्व जगत का कारण नहीं है, और ये नाना कारण और इसमें अवान्तर कारणों को लेकर के उन्होंने अनेक कारणतावाद को उपस्थापित किया कि वेद ब्रह्म को तो कोई कारण मान नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे मत यहाँ उपस्थापित किए गए हैं। इसकी ब्रह्म की अविरुद्ध एक रूपता निश्चित की जाए कैसे, ये प्रथम प्रकरण में बताया। द्वितीय प्रकरण में ब्रह्म शब्द का अर्थ कैसे किया जाए, ब्रह्म मीमांसा, आत्म रूप ब्रह्म और शास्त्र रूप ब्रह्म, फिर श्रुति दर्शन मीमांसा, इन विषयों का उन्होंने विमर्श यहाँ प्रस्तुत किया। तृतीय प्रकरण में वेद वस्तु क्या है, वेद किसे कहते हैं, विज्ञान वेद, शब्द वेद, और विज्ञान वेद अग्नि रूप है, शब्द वेद ग्रंथ रूप है, और इस पर विस्तार से वेद के स्वरूप पर अनंत वेद, दिव्य वेद और पौरुषीय वेद, विज्ञान वेद की शाखाएं दिखाई। तो इस प्रकार से मंत्र ब्राह्मण वेद के स्वरूप को और वेद के वैज्ञानिक स्वरूप को उन्होंने, जैसे तत्ववेद, और तत्ववेद ये है कि जैसे हम कोई मंत्र बोलते हैं और मंत्र का जो तत्वांश है, भले ही शब्द हमारा और दूसरे का जो शब्द है वो शब्द रूप है, ग्रंथ रूप, और जो तत्वांश है वो तत्ववेद है। इस प्रकार से इस प्रकरण में उन्होंने वेद के स्वरूप को नाना उदाहरणों से प्रतिपादित किया। चतुर्थ प्रकरण में वेद के अध्ययन करने वाले ये 5 प्रकार के होते हैं, विप्र, ऋषि, देव आदि के, कि वेद का अध्येता जो होता है वो क्या होता है, उसका स्वरूप क्या है। तो इस पर उन्होंने बड़े नाना उदाहरणों से यहाँ की वेद में क्या प्रतिपादित किया है। एकस्याः एव तस्या एतस्याः वेद विद्यायाः 5 संस्थाः इष्यन्ते, मंत्र विद्या, अक्षर विद्या, दृष्टि विद्या, यज्ञ विद्या, सिद्धि विद्या इति। और इसको उन्होंने वहां उपनिषद के वाक्य से और शौनक के अंगिरा के संवाद को उद्धृत किया है। ऋग्वेदम भगवद्गीता वाला जो अंश है, उसी में अंत में जब आता है पंचमम वेदानाम वेदम पितृराशिम दैव निधिम वाको वाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम क्षत्र विद्याम नक्षत्र इत्यादि प्रसंगों को उदाहरणों के साथ उन्होंने ये 5 जो ऋषि, देव और विप्र आदि उपाधियां दी जाती हैं, तो इन्होंने वेद संस्था ध्यायिनाम औपाधिक संज्ञा भेदा, इस प्रकरण में, चतुर्थ प्रकरण में ये बताया। पंचम प्रकरण में उन्होंने विज्ञान वेद की कितनी शाखाएं हो सकती हैं, सोम संस्था के स्वरूप को, जैसे सोम संस्था के 3 स्थान हैं, अप, वायु और सोम। अग्नि के भी 3 स्थान हैं, अग्नि, वायु और आदित्य। जैसे हम कहते हैं अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम, तो इसमें इन्होंने बड़ी ऐसी गणना प्रस्तुत की है, शाखा भेद और बहुत ही वैज्ञानिक विधि से इस प्रकरण को उन्होंने उपस्थापित किया है। जो छठा प्रकरण है, वेदमय, जो शब्दमय वेद का प्रादुर्भाव का उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से वेद के प्रादुर्भाव की चर्चा उन्होंने की है, और विस्तार से उसको इन्होंने उसके विचार को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर उन्होंने दिखाते हुए कहा है कि जो वेद शब्द की निरुक्ति है पे उन्होंने दिखाया, मुंडकोपनिषद से उद्धृत किया
ब्रह्मा देवानां प्रथमः संभुव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय। और इस प्रकार से उन्होंने पूरी शब्दमय वेद विद्या की निरुक्ति की है। तपसा चीयते ब्रह्म ततो नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम। और विस्तार से वेद प्रवर्तक आचार्यों की परंपरा का विवेचन किया है। सप्तम प्रकरण में वेद प्रादुर्भाव के संदर्भ में वेदोत्पत्ति कैसे हुई, इसमें प्रमुख जो 6 मत हैं और अवान्तर 42 मत, जिसमें वैदेशिक विद्वानों तक के मैक्स मूलर, शोपेनहावर आदि सभी विद्वानों के मत को, और वो भी मूल जो उनका अंग्रेजी में मूल था उनको उसी मूल में रखते हुए सब पर समीक्षा की है। अब यही प्रकरण आप देख लें तो 42 और 6 48 मत उन्होंने उद्धृत किया है वेद प्रादुर्भाव के संदर्भ में। ये भी प्रकरण बहुत ही विशिष्ट है और ओझा जी ने बड़े विस्तार के साथ इसका निरूपण यहाँ पर प्रतिपादित किया है। और इसके पश्चात जो दूसरा प्रकरण है, 7वां प्रकरण, 8वें प्रकरण में उपनिषद शब्द का तात्पर्य बताया है कि उपनिषद किसे कहते हैं और संपूर्ण जो शारीरक विद्या है, शारीरक दर्शन है, उसका किस प्रकार से उपनिषद विद्या के अधिगम से उसका अधिगम होता है। अभी मिश्रा सर ने 9वां प्रकरण दर्शन शास्त्र का किस प्रकार से हम भेद कर सकते हैं, 36 प्रकार के भेदों का स्वरूप उन्होंने बताया और उसमें नाना व्याख्या जो सर ने की है अपनी अद्भुत शैली में, वो बड़ा ही हम लोगों के लिए दुर्लभ था, क्योंकि इस प्रकार के विशेषज्ञ आचार्य से इसका निरूपण सुनना बहुत ही आनंद का विषय रहा। इसी प्रकार के 10वें प्रकरण में ब्रह्म विद्या माने ब्रह्म मीमांसा वेदांत विद्या का निरूपण और जीव और ईश्वर को का व्यष्टि समष्टि संबंध के रूप में उन्होंने निरूपण किया। पितृलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक आदि, क्योंकि ये जो विषय है ये भी 10वां प्रकरण भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक गोष्ठी में सारा ये विवेचित नहीं किया जा सकता, केवल मैं आप लोगों को परिचय करा रहा हूं कि इस ग्रंथ में कितने महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं और हम लोग भविष्य में इस पर स्वतंत्र गोष्ठियां जरूर कराएंगे कि एक एक प्रकरण को लेकर के इस पर संगोष्ठी हो और इनका विवेचन किया जाए। इसी प्रकार से 11वां जो प्रकरण है गीता शास्त्र की निरुक्ति है। गीता शास्त्र के स्वरूप पर का विवेचन किया गया है और कहा गया है कि ये वैज्ञानिक विद्या है। गीता शास्त्र के को विस्तार से यहाँ ओझा जी ने बताया। 12 जो प्रकरण है आत्म ब्रह्म मीमांसा प्रकरण है, उसमें ब्रह्म के विश्व, विश्वचर और विश्वातीत 3 रूप, माया, कला, गुण, विकार, आवरण, व्यंजन, नाम, ये जो 6 ब्रह्म का परिग्रह बताया गया है। और शुद्ध ईश्वर जीव चैतन्य, एक जो वेदांत शास्त्र के, गीता शास्त्र के जो पारिभाषिक शब्द हैं उनको वैदिक उदाहरणों के साथ, श्रुति और स्मृति के उदाहरणों के साथ उन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन, मीमांसा और गीता शास्त्र के विषय भेद को बड़ी स्पष्टता से यहाँ प्रतिपादित किया है। 13 प्रकरण में जो इनका 13वां प्रकरण है, उपनिषद शास्त्र में जो विरोधाभास दिखाई देता है हम लोगों को अलग अलग वाक्य, उनका उन्होंने निराकरण किया। आत्मा को निर्विशेष, परात्पर, पुरुष, शास्त्र के द्वारा हम उनका विवेचन करते हैं। 3 निर्गुण और 4 सगुण, उन सभी को उन्होंने जो कंट्रडिक्शन हमें दिखता है उसका निरूपण किया है। जो सर ने 9वें प्रकरण में दर्शन के स्वरूप को बताया, तो उन्होंने 14 प्रकरण में दर्शन शास्त्र के
विषय में जो हमें विरोधाभास दिखाई देता है, उस विरोधाभास का भी उन्होंने निराकरण किया कि सारे जो दर्शन हैं वो उनके प्रतिपादन में जो हमें विरोधाभास दिखाई दे रहा, जैसे वैशेषिक दर्शन में विराट प्रजापति को आत्मा माना गया है, वह सगुण है, इसलिए वैशेषिक आत्मा को सगुण मानते हैं, किंतु सांख्य पुरुष को आत्मा कहता है, और पुरुष जब तक प्रकृति का परिग्रह न करे तब तक वह निर्गुण रहता है, इसीलिए सांख्य में आत्मा को गुण कहते हैं। तो जितने भी विरोध हमें दिखते हैं दर्शनों में, उनका परिहार किया है, और पंचदश प्रकरण में ईश्वरात्म निरूक्ति की है कि एक ही चिदात्मा के तीन रूप होते हैं, परमेश्वर, ईश्वर और जीव। इसमें परमेश्वर को सीमा रहित और ईश्वर के शरीर में 3 लोक और 7 लोक है, त्रिलोकी और सप्तलोकी है। इसको विस्तार से उन्होंने परमेश्वर, ईश्वर और जीव को वैदिक उदाहरणों के साथ उन्होंने विस्तार से बताया। और 16वां जो इनका प्रकरण है, जीवात्म प्रतिपत्ति, एक ही चित्त के चिदघन, चिदंश, चिदाभास नाम से 3 प्रकार के भेद दिखाकर चिदाभास को जीव कहा गया है। चिदात्मा और कर्मात्मा का जो निरूपण है उन्होंने इसको यहाँ प्रतिपादित किया। तो यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण उन्होंने लिखा। यहाँ पर दर्शन शास्त्र के भेद या उनके प्रतिपाद्यों में विरोधाभास, एक ऐसे आचार्य ने सभी का इतने सारे तत्वों का अधिगम करके और विस्तार से नाना उदाहरणों के साथ उसका निरूपण किया। तो हम लोगों के लिए यह अत्यंत पठनीय ग्रंथ, ऐसी समीक्षात्मक पुस्तकें जिन सभी दर्शनों की समीक्षा हो, इस तरह के ग्रंथ दुर्लभ है। और जैसा आज के मुख्य वक्ता आदरणीय मिश्रा जी ने हम लोगों का इस तरफ ध्यान आकृष्ट कराया, हम लोग भी पहली बार देख रहे हैं कि 36 प्रकार के दर्शन प्रभेदों का स्वरूप किस प्रकार से, और नाम भी उनको किस प्रकार के, उनके नाम हम दे सकते हैं मत के आधार पर। उन्होंने कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा 6 तर्का, 6 तर्क, और 6 तर्कों में जो हमारे जिनको हम नास्तिक कहते हैं और आस्तिक कहते हैं, वो विभाजन हटा के 6 तर्कों का निरूपण किया। तो समग्रता के साथ भारतीय दर्शन का जब हम निरूपण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो बड़ा ही एक व्यापक विमर्श हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। तो आज दोनों विद्वानों के वक्तव्य से हम लोगों को बहुत ही अवबोध हुआ है, और हम आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। भविष्य में हम चाहेंगे कि कम से कम 15 व्याख्यान एक प्रकरण पर विशिष्ट विद्वानों का आयोजित करें, और उसको हम लोग आगे उसका प्रकाशन करें। तो शंकर शिक्षायतन, क्योंकि ओझा जी के प्रत्येक ग्रंथ को लेकर के काम कर रहा है, और इस वर्ष को हमने, क्योंकि पिछले वर्ष एक वर्ष हम लोगों ने जितने भी 10 वाद, नासदी सूक्त के 10 वाद हैं, उनको लेकर के एक वर्ष हमने व्याख्यान चलाए। एक वर्ष हमने गीता पर, क्योंकि ये प्रस्थानत्रयी पर इनका भाष्य उपलब्ध है, ब्रह्मसूत्र पर है, गीता पर है, उपनिषद पर है। तो एक वर्ष हमने गीता पर पूरा समग्रता के साथ विचार किया। एक वर्ष हमने उपनिषद पर जो इनके भाष्य हैं उस पर किया। इस वर्ष हम ब्रह्म विज्ञान, क्योंकि 5 विषयों को लेकर, यज्ञ विज्ञान, ब्रह्म विज्ञान, इतिहास, आगम विद्या इत्यादि 5 भागों में इनके ग्रंथों का विभाजन है। तो इस वर्ष हम ब्रह्म विज्ञान विषय लेकर के यह श्रृंखला चला रहे हैं। और आदरणीय, आज बड़ा ही सौभाग्य है कि मिश्रा जी और आदरणीय देवनाथ जी उपस्थित हुए। तो आप दोनों के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और इस गोष्ठी में अनेक
विश्वविद्यालयों के, भारत के हर प्रांत से, यहाँ कोई महाराष्ट्र से जुड़ा है तो कोई गुजरात से जुड़ा है, हर प्रांत के लोगों की यहाँ उपस्थिति है। ऐसे विद्वान, सभी विद्वानों के प्रति, विदुषियों के प्रति, शोधार्थियों के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको प्रणाम पूर्वक मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं। आपने एकदम सरलता पूर्वक 16 प्रकरणों को यहाँ उपस्थित किया। अब समय है धन्यवाद ज्ञापन का। मैं डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी से निवेदन करता हूं कि आप धन्यवाद वचन से लोगों को, सभा को संबोधित करें। डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी श्री शंकर शिक्षा आयतन के शोध अधिकारी हैं। डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी, आप धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कृपा कर आप उपस्थित हो। यस्योन्मेष निमिषाभ्याम जगतः प्रलयोदयौ तम शक्ति चक्र विभव प्रभवं शंकरं स्तुमः वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा आज की यह जो राष्ट्रीय संगोष्ठी, जो कि शारीरिक विमर्श को लेकर के समायोजित थी, इस संगोष्ठी में समुपस्थित सभी विद्वद्जनों के प्रति मैं आभार प्रकटन के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज हम सभी का यह सौभाग्य रहा कि श्री शंकर शिक्षायतन इस वर्ष ब्रह्म विज्ञान को लेकर के विषय बना करके जो इस वर्ष का यह जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है, इस कड़ी में आज की यह संगोष्ठी चतुर्थ संगोष्ठी थी। गत हमने 3 संगोष्ठियों में विज्ञान विद्युत, जो कि इनका ब्रह्म विज्ञान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और ब्रह्म समन्वय, इन दोनों ग्रंथों के आधार पर हमने ब्रह्म विज्ञान के अनेक तत्वों पर विवेचन प्रस्तुत किया था और अनेक महनीय विद्वानों के इस पर विशिष्ट व्याख्यान सुने थे। और आज ओझा जी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ शारीरिक विमर्श को लेकर के यह संगोष्ठी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से समय अपनी संपूर्णता को प्राप्त हो रही है। और आज हमारे जो विनम्र अनुरोध को स्वीकार कर अत्यंत कृपापूर्वक उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सदस्य सचिव प्रोफेसर सचिदानंद मिश्र सर, मैं श्री शंकर शिक्षायतन की ओर से आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आपका व्याख्यान हमें उपनिषद विज्ञान भाष्य की श्रृंखला में भी सुनने को मिला था और आज भी आप उपस्थित हुए। और ओझा जी का ये जो शारीरिक विमर्श ग्रंथ का जो 9वां प्रकरण था, जिसमें हमने अत्यंत विस्तार पूर्वक आपके इस नवीन दृष्टि को, जो कि ओझा जी ने इस दर्शन के विभिन्न विभाजनों को 6, 8, 18 और जो 36 प्रकार का विभाजन किया है, उसका आपने बहुत ही सूक्ष्मता से और हम सभी के लिए, जो कि विशेषकर शोधार्थीगण उपस्थित हैं, उनके लिए अनेक शोध का जो विषय है वो समुपस्थित किया। और हमें आशा है कि जो शोधार्थी हैं वे भविष्य में अपने शोध के एक विषय इसमें सरलता से प्राप्त करेंगे। तो मैं आदरणीय मिश्रा सर का अत्यंत आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आपका मार्गदर्शन हमें ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा। और जब भी हम आपसे निवेदन करेंगे, आप हमारे अनुमति को स्वीकार कर हमें उपकृत करने के लिए अवश्य समुपस्थित होंगे। आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं सर। आज हमारे द्वितीय वक्ता जो कि प्रोफेसर देवनाथ त्रिपाठी सर, आप संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग के विभागाध्यक्ष हैं सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के, और आज आप हमारे श्री शंकर शिक्षायतन के कार्यक्रम में प्रथम बार से उपस्थित हुए हैं। तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आपके प्रति अत्यंत आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में आप हमारे निवेदन को स्वीकार कर ओझा जी के अन्य ग्रंथों पर भी अपनी निरक्षर जो दृष्टि है उसे हम सबसे उपकृत करते रहेंगे। आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज की जो संगोष्ठी आदरणीय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, मैं सर का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आपकी ही यह संकल्पना है जिससे हम निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं और आगे भी हम लाभान्वित होते रहेंगे। तो मैं आपके प्रति भी अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ। और आज के संगोष्ठी में प्रत्येक संगोष्ठी की तरह जो हमारे देश के विविध शैक्षणिक संस्थानों से आदरणीय गुरुजन जुड़ते हैं, आदरणीय शोधार्थीगण उपस्थित होते हैं, तो मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। प्रत्येक संगोष्ठी में हमारे निवेदन को स्वीकार कर दिल्ली विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय और भी देश के जितने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, अन्य शैक्षणिक संस्थान हैं, उसे अनेक
आचार्य और आचार्याएं और शोधार्थी निरंतर समुपस्थित होते रहते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सबकी जो यहाँ उपस्थिति होती है यही हम लोगों के लिए अग्रिम कार्यक्रम की रूपरेखा जो है साबित करती है। तो हम लोग उत्साहपूर्वक अग्रिम कार्यक्रम और भी अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। और देश के जो इस ओझा जी के जो ग्रंथ हैं, इसके जो विशेषज्ञ विद्वान हैं, उनसे अनुरोध कर विशिष्ट व्याख्यान उपस्थित करते हैं और आप लोगों की उपस्थिति उसको प्रमाणित करती है। तो मैं आप सभी जो श्रोतृगण यहाँ सुहृदजन उपस्थित हैं, आप सभी के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और अपने संस्थान के प्रबंधन्यासी आदरणीय रेणुका मैडम के प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। हमारे जो आज के संचालक अग्रज डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी हैं, उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। हमारे संस्थान के संपादक श्री विल्सन सर हैं, उनके प्रति भी। और भी इस कार्यक्रम में जो भी विद्वत्गण जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान हमेशा रहता है, उन सभी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए अंत में शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का संपन्न करता हूँ। हरि ओम आद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। आप सभी का एक बार पुनः पुनः हार्दिक आभार और प्रणाम।